गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार नम- सभी को और गुरुजनों को। नमस्ते विशाल सर, वास्तु पुरुषाय भूसय्या बिरत प्रभु मद्गृहे धन्धान्यादि समृद्धि करे सर्वदा। ओम श्री। ठीक है। स्पॉटलाइट मैंने अभी की नहीं, आप कहो तो कर देते। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ स्पॉटलाइट। ठीक है। ओके, सबको दिख रहा है? जी सर। सर आप लिखिए, अगर कुछ होगा ना तो मैं बोल दूंगी आपको कि इस नहीं साइड का ठीक नहीं है, दिखा। मैं भी देख ही रहा हूँ, उसको हो जाएगा 2 मिनट। चलिए ठीक है। सो नमस्कार सभी को। मैं हूँ विशाल राणा, फाउंडर ऑफ दी भारत जियो वास्तु, और अहमदाबाद गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बेसिकली आज भी बहुत से लोग न्यू ज्वाइन हुए, क्योंकि जो असाइनमेंट्स कल सबमिट किए आप लोगों ने, आज भी किए थे। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है, जितना सीखा था उससे बहुत बढ़िया काम किया है, और बहुत लोगों ने तो एडवांस भी काम किया है। तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद कि जो भी असाइनमेंट दिया था उसको कंप्लीट किया। ठीक है। तो आज क्योंकि जो आगे बढ़ेंगे ना, उसमें बहुत और मजा आएगी आपको। पिछली बार जो आपको तत्व की जानकारी मिलेगी, आज जो अपने को मिलेगी वो 16 डायरेक्शंस, जो 16 जोन है वास्तु के अंदर में, 16 जोन के एट्रीब्यूट्स और उसकी डिग्री को कैसे याद रखेंगे। क्योंकि क्या है कि वास्तु में लोग 20 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल से प्रैक्टिस तो करते हैं, बट जब किसी को पूछते हैं कि ये जोन की डिग्री कितनी, तो उनको डिग्री के बारे में नहीं पता होता है ना। तो अगर आपको वास्तु में डिग्री नहीं पता है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब क्लाइंट के सामने खड़े होगे, मैं पूछूंगा कि भाई 292.5 डिग्री किसकी होती है, तो सोचोगे फिर वहां पे शक्ति चक्र निकाल के देखोगे, या तो अपना फोन खोल के देखोगे, तो क्लाइंट बोलेगा ये तो अभी सीखा हुआ है ना, इससे कैसे काम कराए। तो इसीलिए जो भी लोग मेरे से पढ़ते हैं, मैं उनको सबसे पहले डिग्री सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को बाई हार्ट आनी चाहिए डिग्री, अगर नींद में से उठा के भी पूछे तो। ठीक है। तो उसी के ऊपर अपने पढ़ते हैं। मेरा वॉइस सबको लाउड एंड क्लियर है? यस सर। यस, ओके। ठीक है। सो आज अपने जानेंगे 16 जोन। तो वैसे क्या है, जब अपने ने स्टार्टिंग में जो देखा था कि सनराइज के हिसाब से हर एक चीज जब हुई थी, है ना, तो उसमें होता क्या था? तो होता क्या था बेसिकली, ये सनराइज के हिसाब से, सन के हिसाब से जो अपने देखते थे, पाथ देखते थे, तो अपने ने देखा था कि पूर्व से सूर्य उदय होता है और पश्चिम के अंदर में अस्त होता है, जैसे अपना ने देखा था। और बाकी अपने पास डायरेक्शन की जो ईस्ट वेस्ट तो हो गई, और साथ में नॉर्थ और साउथ थी, तो वो 4 थी। फिर जैसे वैदिक वास्तु आया, तो वैदिक वास्तु के अंदर में उन्होंने क्या बोला कि ये दोनों जब डायरेक्शन मैच होती है तो उसका भी एक कोण बनता है। तो क्या हो गया, जैसे उत्तर है, तो उत्तर से कोई एक कोण लेके आते हैं, जैसे ये हुआ उत्तर। ठीक है। ये है, हाँ दिख रहा है, राइट, ओके। यहाँ पे साउथ है और ये है वेस्ट। ठीक है। तो जब ये 4 पोर्शन होते थे, तो वैदिक के अंदर में क्या आ गया, ये दोनों के मतलब उत्तर सल के यहाँ पर आया, और ईस्ट से ये, तो ये दोनों का जो कोना बनता था, ये कोने को भी ऐसा बोला जाता था कि भाई ये दोनों को मिला के एक और कोण बन जाता है। ठीक है। फिर वापिस ये दोनों कोनों को मिला के एक और कोण बन जाता है। यहाँ से ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों को मिला के ये कोण बन जाता है, और वैसे यहाँ पर, तो ऐसे टोटल 8 डायरेक्शन बनती थी। ठीक है। तो जब 8 डायरेक्शन ये बनती थी, उसके बाद क्या हुआ कि आविष्कार हुआ और मॉडर्न वास्तु का। तो मॉडर्न वास्तु के अंदर में क्या हुआ कि फर्दर डिटेलिंग के लिए, क्योंकि पहले के जमाने के अंदर में क्या होता था कि कोई भी घर बनाते थे, तो उसके अंदर में गांव के अंदर आप देखोगे
तो पूरे गांव के अंदर में कैसा होता था कि किसी एक की मास्टरी होती थी। जब पहले गांव होता था, अपने पहले जब वैदिक विद्या पढ़ते थे उसके अंदर में, तो गांव के अंदर में एक ही सुनार होगा, ठीक है, एक ही लोहार होगा, एक ही आर्किटेक्ट होगा, है ना, एक ही बंदा होगा वो जो पूरे गांव का कॉन्ट्रैक्टर होगा, है ना। तो वो सारी पैटर्न के हिसाब से क्या होता था कि हर एक लोग जो फॉलो करते थे वो सिंगल मेथड से, जो सबका मकान बना, जैसे रामलाल का मकान बना वैसे ही श्यामलाल का मकान बना दीजिए, सिंपल ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर वो लोगों को पैटर्न को फॉलो नहीं करना पड़ता था, और वो देखते थे कि भाई सूरज कहाँ से निकलता है, वो सूरज को देख के सूरज के हिसाब से अपना घर होना चाहिए, ठीक है, या ऐसा कौन सी जगह अच्छी है, ये दोनों देख के पहले घर बना देते थे। पर अभी जब मॉडर्न आर्किटेक्ट हुआ गया है ना, जमाना जब आगे बढ़ा, तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई यही चीज को सबके पास स्किल बढ़ी, है ना, तो एक से सब लोग मल्टीपल हो गए। एक से सब जब लोग मल्टीपल हो गए तो होने क्या लगा कि अभी सब लोग अपने अपने, क्योंकि व्यू आए, सबके विचार बढ़े, सब लोगों ने देखा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज को अलग ढंग से भी बना सकते हैं। तो सब ने देखा कि हम ये स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो बनते थे पहले, ज्यादातर क्या बनते थे, स्क्वायर घर बनते थे, है ना, जो चकोर घर बनते थे। तो उसके अंदर में पता है सबको कि यहाँ पर ही नॉर्थ आएगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन आएगी, यहाँ पर ये डायरेक्शन आएगी, है ना, यहाँ पर ये डायरेक्शन आएगी। तो ऐसे ही करके घर बनता था और सब लोगों ने अपना घर बना लेते थे। बट जैसे जैसे समय बीतता गया तो सब ने क्या बोला कि भाई इसको मैं थोड़ा, इसको आगे भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी थोड़ा आगे कर सकता हूँ। तो यही चक्कर फिर क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। फिर अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे प्लॉट्स आने लगे, तो प्लॉट्स आने लगे तो कोई प्लॉट ऐसे तिरछे होते हैं, जब ऐसे तिरछे होते हैं तो कोई एक कोना बड़ा हुआ है ना, तो ये कोई कोना बड़ा हुआ है। फिर कभी देखोगे तो प्लॉट्स भी अभी ऐसे आते हैं, ऐसा होगा, इतना ही आपकी जगह है, तो ऐसे भी प्लॉट्स आने लगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि जो आपको डिग्री कोणों के हिसाब से, है ना, मतलब जो इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस होती है उसके हिसाब से कोणों को जब विभाजित करना होता है, मतलब कि डिवाइड करना होता था, वो नेक्स्ट टू थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया कि अभी मैं जब देखूंगा तो यहाँ पे कैसे मैं इसका 8 भाग करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए फिर आविष्कार कैसे हुआ, जो महावास्तु ने किया। तो महावास्तु ने फिर क्या बताया कि इसी को अपने डिवाइड करके, जो ये 8 है, इसी को फर्दर डिवाइड करके 16 करते हैं। जब 16 करते हैं तो कोई जोन छोटा होगा, कोई जोन बड़ा होगा, किसी की डिग्री कम होगी, किसी की डिग्री ज्यादा होगी, किसी का डोमिनेंट ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, ठीक है। तो यही माध्यम से फिर उन्होंने क्या किया, इसको फर्दर डिवाइड किया। जब फर्दर डिवाइड किया, ठीक है, तो इसी के पार्ट में सब लोग आगे आगे अपनी इसके ऊपर अभी डिटेल में चर्चा करते हैं। ये डिग्रियां कैसे बनी, उसका लॉजिक क्या है, किस तरह से आप ये डिग्री को याद रख सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है। ओके ठीक है, फिर इसके नीचे दिखेगा नहीं, थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। सबको दिख रहा है ना सर्कल? यस सर। ओके। बस तो जब बस। मैं डिग्री लिखूंगा तो सबको आना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि दुनिया के अंदर में हर एक चीज गोल है, ठीक है। सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दुनिया में हर एक चीज गोल है, आप लोग अपनी मुंडी भी हिला सकते हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, है ना, कि दुनिया के अंदर में जितनी भी चीजें, और मैक्सिमम लोग वीडियो अपना ऑन कर देंगे तो मैं ज्यादा डिटेलिंग करूंगा, नहीं तो आधे घंटे में क्लास क्लोज कर देंगे, ठीक है। ट्राई करो कि अपना वीडियो ऑन रखो, जैसे हो वैसे ही दिखने वाले हो, मैं भी वैसा का वैसे ही दिख रहा हूँ जो पिछले क्लास में था। तो ट्राई करो अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, है ना, सबको थोड़ा इंटरेक्टिव होगा ना कोई चीज तो मजा आएगा, क्योंकि अभी मुझे पूछना है तो मैं आपको बार बार बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट आपकी जो मुंडी हिलेगी उसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि ठीक है मुझे मेरा आंसर मिल गया। सबको मेरा वीडियो दिख रहा है, हाँ या ना?
क्लियर है ना? ठीक है। तो बेसिकली पहले क्या होता है कि दुनिया में हर एक चीज गोल होती है। हर एक चीज गोल कैसे होती है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर आए तो पृथ्वी गोल है, ठीक है। आप गाड़ी का स्टेयरिंग चलाते हो ना, तो वो राउंड है। गाड़ी का जो पहिया है वो गोल है। आपके घर के अंदर में जितने भी बर्तन है ज्यादातर वो गोल है ना? तो दुनिया में जो भी चीज लाओगे, जिसका भी एक्सप्लेनेशन लोगे, बहुत से बड़े बड़े जो मशीन्स बनते हैं, उसकी जो रिंग होती है वो गोल है। जो उसके अंदर सपोर्ट करती है, जो मूवमेंट करती है फास्ट, वो बेरिंग भी गोल है। बड़े से बड़ा कोई यंत्र बना लो, उसके अंदर भी जो मैकेनिज्म होगा वो गोल ही होगा। तो गोल का रहस्य क्या है कि उसके अंदर हर एक चीज परफेक्ट बैठती है, इसलिए जो राउंड है ना वो अपने आप में परिपूर्ण है। क्यों? इसका दूसरा लॉजिक है, जो स्पेस है, जो आकाश एलिमेंट है, वो भी क्या है? गोल है। आकाश कितना अनंत है। आप इधर से ऐसा करो, बॉम्बे जाओगे तो क्या आकाश चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ से अमेरिका जाओ तो ये आकाश चेंज होगा? नहीं होगा। यहाँ से आप युगांडा चले जाओ तो आकाश चेंज होगा? नहीं होगा। यहाँ से 7 समुंदर पार चले गए, उसके बाद भी आकाश चेंज नहीं होता। तो मतलब क्या है? हर एक चीज परिप्रेक्ष्य के अंदर में एक राउंड ही राउंड है। सबको समझ में आया? हाँ या ना? सबको मेरा ही वीडियो दिख रहा है ना, कि गलत व्यू दिख रहा है? खाली मेरा ही वीडियो दिख रहा है ना? ओके चलो, क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ ना, तो मुझे इंटरेक्टिव चाहिए इसके लिए। तो बेसिकली हर एक चीज जो गोल है। दूसरा एक एग्जांपल, अब जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर में भी क्या बोलते हैं कि जो चक्र बना, जो अवकाशी समीकरण बना, वो भी राउंड है। तो हर एक के अंदर में जो डिवीजन आता है, वो डिवीजन कैसे आता है? जब अपने पढ़ाई भी करते हैं गणित के अंदर में, तो जियोमेट्री से लेके कोई भी चीज, तो उसको भी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 360। तो वो भी राउंड हो गया, राइट? तो राउंड का इतना बड़ा महत्व है। तो लाइफ के अंदर में जब भी आप देखते हो तो दुनिया में कोई भी चीज क्या है? 360 से ऊपर कोई चीज है ही नहीं, राइट? जब 360 से ऊपर कोई चीज नहीं है, तो उसको क्या फर्दर डिवीजन अपने कर सकते हैं? देखो, जब मेन डायरेक्शन आई, तो उसके डिवीजन 360 डिवाइडेड 4 कर दिए, है ना? तो कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो आपने ने देखा कि जो पहले के घर थे, जो आपको मैं समझा रहा था, पहले के जो घर थे, तो यहाँ पे क्या होता था कि जैसे करके घर बना दिया तो सेंटर निकल जाता था, ये ब्रह्मस्थान निकल गया। तो भाई हर एक चीज क्या हो जाती थी? 90 डिग्री की हो जाती। ये 90 डिग्री 4 हुआ ना, तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि पहले 4 ही डायरेक्शन थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? वैदिक वास्तु का आविष्कार हो गया। वैदिक वास्तु का आविष्कार हुआ, तो उसके अंदर में फिर वैदिक वास्तु के आविष्कार के अंदर में इसी को फर्दर डिवाइड कर दिया। तो इसको जब फर्दर डिवाइड कर दिया, तो इसको क्या करेंगे? अभी 4 की जगह पे इसी को अपने मान लीजिए कि भाई मैं यहाँ पर 8 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? सब लोग चैट में लिखिए। 360 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा? जब वैदिक का आविष्कार हुआ, वैदिक वास्तु का, तो कितना हो गया? जो पहले में 360 डिवाइडेड बाई 4 किया तो 90 डिग्री ईच हो गया। तो 4 दिशाएं बनी, है ना? तो जो उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। सब मैसेज में लिखिए, कितना हो गया? मैसेज एनेबल्ड है क्या? मैसेज इनेबल्ड है ना? सब लोग लिखिए। मैसेज इनेबल्ड नहीं कैसे? है? ध्रुव, मैसेज मैसेज एनेबल्ड इनेबल्ड है कर क्या? दीजिए, देखिए जरा। कर दीजिए एक बार इनेबल, एक मिनट में क्योंकि सब लोग को हाँ, हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी मैं लिखता हूँ कि भाई 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग मुंडी हिलाइए, है ना? जो पहले 4 डायरेक्शन थी, तो उसको अपने ने विभाजित किया तो 90 हुआ, उसको 8 कर दिया तो 45 हो गया। जब ये 45 हो गया, तो क्या हो गया? यहाँ पे ही इसके मल्टीपल विभाजन हो गए। तो ये पहले 4 थी, उसकी जगह पे कितनी हो गई? 8 हो गई। सबको समझ में आया? तो हर एक निरीक्षक को जो पहले मिलता था 90, तो उसकी जगह पे 45, 45, 45, 45, सबको इतना मिल गया इक्वली, ठीक है। फिर धीरे जाके आगे आगे क्या हो गया कि उसका भी फर्दर डिवीजन हुआ। जब इसका भी फर्दर डिवीजन हुआ, जब मॉडर्न वास्तु आया, ये वैदिक तक था कि वैदिक ने यही चीज देखते, इसलिए एक कोने को ही वो लोग क्या मानते थे कि भाई ईशान कौन है या नॉर्थ ईस्ट है। इसलिए वैदिक में यही चीज मानते थे, ये साउथ वेस्ट है।
ये साउथ ईस्ट है, इसके अलावा वो चीज कोई भी मानते नहीं थे। जब इसको 16 भाग में डिवाइड किया गया तो 16 भाग के अंदर में क्या हो गया, जब इसको करोगे, किसी का माइक अनम्यूट है क्या? एक बार म्यूट कर दीजिए, मुझे रिवर्स आवाज आ रही है, या तो हैंड्स फ्री लगा लीजिए। ठीक है, तो इसको जब फर्दर मैंने 16 किया, कितना आता है बताओ, कितना आता है? सब लोग मैचेस कर सकते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 360 डिवाइडेड बाई 16 करिए, कितना आता है? नहीं हो रहा है? मुझे क्या लगता प्रॉब्लम आ है रही है? इनेबल नहीं है शायद। कोई कैसे प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं बोल देता हूँ। सबका 22.5 आ रहा है क्या? हाँ या ना? ठीक है, ध्रुव एक बार तो चैट इनेबल कर दीजिए ताकि सर इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम्म, क्योंकि फिर रैंडम मुझे किसी और को पूछना पड़ेगा। चलो मैं किसी एक को बोल देता हूँ, साथ साथ में जब करते रहेंगे। अभी अलाउ कर दिया है, जिसको भी कर दिया ना? बात करनी हो ठीक है, फिर वो चलो। उसमें फिर अब एक कंट्रोल बार नहीं सब रहता। लोग एक बार मैसेज करिए, सब लोग एक बार ट्राई हम्म। करिए, इनेबल्ड हो गया कि नहीं। अभी नहीं आ रहा है? नहीं नहीं सर। हो नहीं रहा हुआ है, सर, नहीं हो रहा है? नहीं ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अनम्यूट में बोलता हूँ, एक दो लोगों को कर देता हूँ। चलो मैं किसको अनम्यूट कर देता हूँ, रैंडम में सिलेक्ट करता हुआ हूँ। है। ये सारस्वती जी को अनम्यूट कर दीजिए। और ये सरस्वती डॉक्टर, हैंड रेज हाँ, करिए तो मैं आपको अनम्यूट कर सकूंगी। उसमें सिस्टम से करिए हैंड रेस, वैसे नहीं करिए, सिस्टम से हैंड रेस करिए। एक ध्रुव जी को अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है? तो दोनों वो तो साथ सर साथ में जब ध्रुव ध्रुव का है, फायदा नहीं है, वो तो उसमें ओके नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ जो ध्रुव सिंगल है ना, उनकी बात कर रहा ये विनोद जी को अनम्यूट कर दीजिए, विनोद चौधरी जी है, उनको अनम्यूट कर सरस्वती है। दीजिए। जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जिनका बैकग्राउंड नॉइज नहीं है उनको अनम्यूट करिए, ठीक है? तो साथ में मुझे दो लोग से मैं इंटरेक्टिव अनम्यूट करना कर है। रही हूँ लेकिन यस नहीं हो सर, पा रहा है। हो रहा है। सर हो एक गया, हो मेरा गया, चलो। अनम्यूट है। ये हो गया सर। ठीक है, अरे कुछ अनम्यूट ठीक करना है, नीलेश पड़ेगा अग्रवाल। ना, ठीक है। हमने ये हमने जयराज अलाउ जी को कर दिया अनम्यूट है। कर दीजिए, ठीक है, यू हैव ठीक टू है। अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अभी आपको अपने आप जयराज को जी, आप अनम्यूट करना जयराज जी को भी पड़ेगा। अनम्यूट कर दीजिए, जयराज जी भी बताएंगे। कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली जब 360 को डिवाइड किया था 16 से, तो सबको 22.5 मिल रहा है, हाँ या ना? यस यस हाँ सर, सर, हाँ, यस। यस मिल गया। यस, मिल गया ना? ठीक है, चलिए, ओके, सबसे बढ़िया। तो ये हो गया डिवाइस। तो अभी हर एक डिग्री कितनी हो गई? 22.5 की। तो अभी फर्दर ये जो डिवीजन था, ये डिवीजन डिग्री कितनी हो जाएगी फर्दर, और डिवाइड हो जाएगी, है ना? तो अभी इसको कैसे याद रखना है 16 को, क्योंकि पहले 4 थी तो सबको 90 90 सबको याद रह गया, फिर हम्म। उसके बाद 8 हुआ तो 40 सबको याद हो गया। जी तो अभी जो है, तो अभी जो मेन पोर्शन है वो आपको मैं समझाता हूँ। ये चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सिर्फ सर इतना ये इजी तरीके से बहुत सिखा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये अपने क्या है, सेंटर है। अभी जब ये सेंटर बन रहा है, जिनका आवाज आ माइक रही है। बोलना है तभी अनम्यूट करिए, बाकी बातों की नहीं आवाजें करिए। आ रही है बीच में। यस, इसीलिए मैं अनम्यूट नहीं करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे इसमें क्या इंटरेक्टिव चीज चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को आया कि नहीं आया। तो हर एक डायरेक्शन क्या होगी? 22.5 की होगी। ये कैसे डिवीजन होता है ये भी साथ में देखने जाना। मैं म्यूट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिखेगा नहीं, मतलब मैं जो कर रहा हूँ आपको दिख रहा है। हाँ, तो ये चक्र कैसे बनता है, इसका नाम आज से सब लोग क्या याद रखेंगे? ऊर्जा चक्र, है ना? ऊर्जा चक्र। आज तक मार्केट में सबने देखा था शक्ति चक्र, बट आज से आप लोग ये इसके बारे में इतना जान लोगे, तो इससे इसका नाम रख दिया ऊर्जा चक्र, ठीक है? तो होता कैसे है ऊर्जा चक्र? अपने ने क्या देखा कि भाई यहाँ पर सबसे पहले जो डायरेक्शन बनती है, वो डायरेक्शन क्या बनती है? उत्तर दिशा। सबको दिख रहा है मेरा एन, हाँ या ना? जी यस यस सर। ठीक सर। है, हाँ जी, हाँ। यस सर। हाँ। यहाँ पर क्या है? ईस्ट, ठीक है?
ये हो गया साउथ और ये हो गया अपना वेस्ट। ठीक है, तो ये मुख्य चार दिशा बनी जो अपने ने डिवाइड किया था 360 डिवाइडेड बाई 90। तो ये 90 की एक एक डिग्री बन गई। तो मुझे क्या लिखना है, ये 0 से मैं शुरुआत करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर में मैं 90 जब ऐड करता हूं, क्योंकि सबसे पहले डिवाइड मैंने 4 से किया था, तो 90 की एक आई थी, तो यहाँ पे इसको मैं लेके चल रहा हूं। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। फिर यहां से मैं वापस चलूंगा तो मुझे 90 प्लस करने हैं, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिखा सर। दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, चलो हाँ। कोई दिक्कत नहीं, है ना। 180 ये हो गया। उसके बाद इसको 180 को वापस से ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 270 270। वापस 270 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 360 360 हो गया। 360 कंप्लीट, समझ में आया? जी सर। तो जी। ये हो गया सर। जब 4 को अपने ने डिवीजन में लेके आए थे। उसके बाद क्या किया अपने ने, डिवाइडेड बाई 8 किया, तो कितना हो गया, 45। समझ में आया था? तो जब ये 45 हो गया तो अपने इसको कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, तो जब इसको मैं कर दूंगा, तो अभी मुझे 45, तो 0 to मुझे चलना है, कितना चलना है, 45। तो ये कितना बन जाएगा, 45। ठीक है, फिर यहां से 45 चला तो 90 तो ऑलरेडी है। 90 में 45 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, 135। 135। यस, वेरी गुड। ऐसे आंसर चाहिए सबसे, तो मुझे इंटरेक्टिव थोड़ा मजा आएगा। तो कितना बन जाएगा, 135। तो डिग्री बोलना जरूरी है पीछे। फिर उसके बाद 135 में ऐड किया तो ये 180 बन गया। फिर 180 के अंदर में जब ये फर्दर अपने करते हैं तो कितना बन जाता है, 185 में 45 ऐड करो, 225। बाकी के लोग जो पीछे भी म्यूट है साथ साथ में कैलकुलेट करते जाना, सबको मैं अनम्यूट करूंगा बाद में। ठीक है, क्योंकि आप सबसे मैं डिग्री भी पूछूंगा ये जब लेक्चर में खत्म करूंगा तब। फिर उसके बाद 45 ऐड करना 270, उसके बाद 45 ऐड करो, कितना बन जाता है यहाँ से, 315। ठीक है, तो ये हो गया 8 का डिवीजन। अभी क्या करना है अपने को, 16 का डिवीजन। जब 16 का करते हैं तो कितनी आती है, 22.5 डिग्री मुझे ऐड करनी आती है। तो मैं 0 से जब शुरुआत करता हूं, तो 0 से शुरुआत करने पे 22.5। हाँ ये कितना आएगा मुझे अभी, ये दोनों के बीच का यानी आधा हो गया ना, तो आधा हो गया तो 22.5 सबको दिख रहा है, यस सर। आया ना? ठीक है, यस सर। फिर यहाँ पे और करना है तो कितना बन जाएगा मेरा, 65 में ऐड करो, 67.5। फिर उसके बाद तो ऐड करने पे ये बन गया 90। 90 में ऐड करो 22.5, कितना हो गया, 112.5। 112.5। फिर उसके बाद 135 में ऐड करो 12, कितना हो गया, 147.5। कितना, 147। 157 होगा ना। 157। गलत हो रहा है ना? देखो 57। साथ में कैलसी से पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो 135 ना, में 22 जोड़ेंगे तो 157 है ना, 157। 157.5। ठीक है, पीछे पीछे सब लोग वेरीफाई करते जाना ये डिग्री सही है कि नहीं। फिर यहाँ पर ऐड किया तो 180 में कितना हो गया, 202.5। 202.5। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 225 तो हो गया, 225 के बाद 247.5। 247.5। ठीक है, फिर यहाँ पे 270 तो हो गया, 270 के बाद कितना हो जाएगा, 292.5। 292.5। ठीक है, फिर वापिस से 315 तो बन गया अपने पास ऑलरेडी था। अभी इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, 337.5। 337.5। तो क्या अभी आप सब लोग ये डिग्री 1 मिनट में याद रख लोगे, यस सर। हो जाएगा? सर 22.5 हर एक में जोड़ते जाना है। हाँ, तो ये तो अभी मैंने बोल दिया, चलो मैं इसको हटा देता हूं। अभी मुझे बताओ, ईस्ट के बाद की पहली डिग्री कितनी आती थी, इसके बाद 112.5। हाँ ठीक है, और उसके बाद वहां से उसके 45 डिग्री कितना होता है, 180 157.5। 157.5। यस।
चलो फिर उसके बाद मुझे बताओ कि वेस्ट से 22.5 डिग्री कितनी होती है? 292.5। 292.5। यस, चलो तो अच्छा है, बराबर। पर और भी इसको आसान कर देना है तो, क्योंकि अभी तो मैंने क्या किया, खाली डिग्री लिखी, तो इसलिए डिग्री बोल रहे हो। मैं अभी पूछूंगा, अगर जोन पूछूंगा तो चलो मुझे एक बात बताओ जोन के बारे में। एस एस ई की डिग्री कितनी होती है? 157.5। चलो कौन बोल रहा है, ये नाम बताइए। विनोद चौधरी। विनोद चौधरी जी बोल रहे हैं, चलो वेरी गुड। अभी किसी को देख के नहीं बोल रहे हैं ना? आपने जो अभी 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 जो हाँ, दिया बस है ना अभी अभी चक्र, सामने देखो। यस, अभी 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 जो सामने दिया है देखो। ना आपने यस, ऊर्जा हाँ, चक्र, उस पे यस, उसके भी आप पे बोल यस, रहा हूँ। अभी मेरे मेरे सामने रख के बताइए। चलो अभी विनोद जी मुझे दूसरा, जयराज जी मुझे आंसर दीजिए कि एस एस डब्ल्यू की डिग्री कितनी होती है? ऐसे तो याद नहीं है वो, देख ऐसा देख। नहीं है ना यार, ना तो बस यही तरीका है हाँ। ना? तो आपके सामने जब रखा है तो आपको याद है, पर जब जोन पता नहीं है तो अपने को कैसे याद करना है, अभी आता उसके ऊपर मास्टरी करते हैं। तो अभी तो पहले चार डायरेक्शन ही अपने लिखी थी। तो क्या होता है, जब नॉर्थ से ईस्ट था तो क्या हुआ, तो ये दोनों के जब मिलते तो क्या बना था? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। क्या ईस्ट। बना था? यहां से नॉर्थ चल के आया, यहां से ईस्ट चल के आया। क्या हुआ, यहां से नॉर्थ चल के आया, यहां से ईस्ट चल के आया, तो ये बना था नॉर्थ ईस्ट। फिर जी। वैसे यहां पर ये एन दोनों एन के बीच ई। में होगा तो एन चल के आएगा, तो यहां से एन, तो एन एन ई बन जाएगा ये। फिर वैसे नॉर्थ यहां पर नॉर्थ क्या हुआ, एन ई ई, तो क्या हो गया, इसको इजी तरीके से ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ई एन ई ऐसे याद रखेंगे। तो पहली जो डिग्री बनी 0 डिग्री पे वो नॉर्थ है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से अपने ने एन ई लिया और यहाँ पे नॉर्थ लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर वापिस से अपने ने क्या देखा, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, फिर ये हो गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट। फिर जब भी यहां से ई से चल के क्या आया, ये इधर आ गया और यहां से एस चल के आया, तो ये दोनों की डिग्री क्या बनी, साउथ ईस्ट। क्या साउथ बनी? साउथ। हाँ, ये साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट। ठीक है। फिर वापस से ईस्ट का मैंने ये पोर्शन लिया और साउथ ईस्ट का ये पोर्शन लिया, तो ये यहाँ पर क्या बन गया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ ईस्ट। साउथ ईस्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट था और इसका एस लिया, तो मेरा क्या बन गया, साउथ साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? मैं इजी वे समझाऊंगा, फिर उसको ये डिग्री कैसे आई वो भी समझा दूंगा, जी और भी जी। आसान रखने का तरीका। साउथ से लेके फिर ये क्या बन गया, यहाँ पर अपना क्या था, साउथ वेस्ट। ठीक है। ये साउथ 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 आया साउथ और ये वेस्ट आया, तो इसको क्या बना दिया अपने ने, साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट। ठीक है। फिर यहां से एस लिया और यहां से एस डब्ल्यू लिया, तो ये क्या बन गया, एस साउथ एस साउथ साउथ डब्ल्यू। वेस्ट। साउथ साउथ फिर वेस्ट। यहां से एस डब्ल्यू लिया और यहां से डब्ल्यू लिया, तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एस वेस्ट डब्ल्यू। डब्ल्यू। डब्ल्यू तो अपने पास था ही, तो यहां से डब्ल्यू लेंगे और यहां से एन लेंगे, तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एन एन डब्ल्यू। डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि नहीं यहां पर सर, तो नॉर्थ वेस्ट, सॉरी ऊपर सॉरी ये लिखेंगे। गलत, हाँ। एक सॉरी गलत हुआ आपका। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये डब्ल्यू और ये एन लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एन डब्ल्यू। ठीक है। फिर यहां से एन डब्ल्यू को ऐसे ही लिख देंगे और यहां से वेस्ट ले लेंगे, राइट। फिर यहां से एन डब्ल्यू लिया और यहां से एन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एन एन डब्ल्यू। तो एन ये एन क्या हो डब्ल्यू। गए, पहले अपने ने डिग्री कैसे डिवाइड हुई, 360 को डिवाइड किया, उसके बाद ये जोन को डिवाइड किया, तो ये 16 के 16 जोन बन गए। जब ये 16 के 16 जोन बन गए, तो अभी मैं जब आपको पूछता हूं कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की डिग्री कितनी है, तो सबको कैसे पता चलना चाहिए, 157.5 डिग्री है। जब मैं पूछूं डब्ल्यू एंड डब्ल्यू की डिग्री कितनी है, तो टू 292.5 नाइनटी टू सबको आना पॉइंट फाइव चाहिए। यस। फिर मैं बोलूंगा डब्ल्यू एस डब्ल्यू की डिग्री, तो सबको 247.5 याद आना चाहिए। ठीक है। बट अगर ऐसे में पूछूंगा तो डायरेक्ट सबको याद आएगा नहीं। चलो अभी इसको भी फर्दर तरीके से डिवाइड करते हैं कि एकदम मैजिकल ट्रिक, नींद में से भी उठोगे तभी भी डिग्री नहीं भूलोगे। क्या करना जी। है, जब भी ये पूर्ण दिशा है, जब देखो अभी दिशा पूर्ण कौन सी है, मैंने बताया था जब दुनिया में कुछ नहीं था तो क्या था, सूरज तो था और स्पेस भी था। ठीक है। तो सूरज था, उसका मतलब क्या हो गया, ईस्ट था मेरे पास, क्या था, ईस्ट था। और स्पेस था, मतलब मेरे पास वेस्ट था। सिंपल है। तो ये जो डायरेक्शन है इसको क्या बोलते हैं, पूर्णता की डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, पूर्णता। तो ये परफेक्ट डायरेक्शन है, अपने आप में परिपूर्ण है। जब भी कोई डायरेक्शन परिपूर्ण होती है, अपने बोलते हैं ना शून्य ही शिव है, ऐसा बोलते हैं ना, तो मतलब उसके पीछे क्या लगता है, जब पूरी डायरेक्शन होती है उसके पीछे जीरो लगता है। क्या लगता है,
जीरो। जीरो तो देखो जो 360 उसके पीछे भी क्या लगा है, जीरो। जीरो तो जी अ, जब भी अपने ने 360 को डिवाइड किया था सबसे पहले 4 में, तो सबसे पहली पूर्ण डिग्री कितनी आई थी, 90 90। तो 90 आई थी, उसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर भी जीरो है। जब उसके अंदर मैंने जी 90 ऐड किए थे तो कितना हो जाता था, 180। 180 तो ये हो गया। तो ये जब 90 डिग्री बनी तो ये मेरा ईस्ट बना, है ना। दूसरी 90 बनी तो ये मेरा क्या बना, साउथ बना। साउथ फिर उसके अंदर वापस मैंने 90 ऐड कर दिया तो 270, वेस्ट ये भी जीरो। तो ये क्या बना मेरा, ईस्ट वेस्ट साउथ और वेस्ट बना। फिर उसके अंदर वापस मैंने 90 ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 360। 360 नॉर्थ 360 मतलब नॉर्थ बन गया। समझ में आया ये कैसे चार जी डायरेक्शन बनी है ऊर्जा जी चक्र में। दिस इज द जी इजीएस्ट वे। अभी जब इसको मैं क्या करता हूं, फर्दर डिवीजन करता हूं। क्या करता हूं, फर्दर डिवीजन करता हूं किससे, 8 डायरेक्शन से। तो क्या हो जाता है, 45। 45 तो अभी जो डायरेक्शन पूर्ण थी उसके पीछे का लॉजिक क्या था, जीरो, है ना, जीरो क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट है। जब ये डायरेक्शन को आधा करते हैं तो जीरो को आधा बनाते हैं। देखो ये जीरो है, उसको मैंने क्या बना दिया, मुझे हाफ आधा बनाना है, हाफ बनाना है। तो जैसे मुझे क्या सिंबल दिखता है, हाफ मीन्स 5, है ना। हाफ जी मीन्स 5। तो हर एक में क्या लगेगा, पीछे 5 क्या लगेगा, हर एक में 5 5 ही आएगा। तो कैसे होता है, इसको डिवाइड करते हैं तो पहले 45 डिग्री अपने पास क्या है, 45। तो 45 तो मुझे किस में ऐड करना था, जीरो से शुरुआत करूंगा ना, हर एक चीज अपने तो किससे शुरुआत करनी है, जीरो से। तो जी जीरो से शुरुआत की तो 45, तो कितना हो गया, 45। जीरो क्या था अपना, नॉर्थ, ठीक है। फिर यहाँ पर 45 है, ये देखो। अभी यहाँ पर आ जाओ, समझ में लॉजिक समझ में आ गया। फिर अभी देखो जीरो था, तो ये जितनी भी डिग्री है इसको क्या बोलते हैं, इंटर कार्डिनल डायरेक्शन, है ना। जिसका जो कोणीय विभाजन बोलते हैं। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड चारों डायरेक्शन का हुआ था, देखो ये सेंटर से हुआ चार डायरेक्शन में। फिर वैसे इंटर कार्डिनल डायरेक्शन में हुआ तो कैसे हो जाएगा, अभी हर एक के पीछे क्या लगेगा, 5। तो देखो यहाँ पर 45 के पीछे लगा है 5, फिर यहाँ पर जी लगा है 5, ठीक है। फिर यहाँ पर भी लगा है 5, और यहाँ पर भी लगा है 5। इसके अंदर 5 देखो कोई भी पॉइंट है नहीं है ना, जी इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। देखो लॉजिक समझो, है ना। 45 हुआ, 45 में और 45 ऐड करो, कितना हो गया, 90। 90 90 में 45 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 135। तो अपने को यही देखना है ना। फिर 135 में 90 ऐड करो, कितना हो जाएगा, सॉरी 45 ऐड करो, हाँ 180 45 ऐड करना, 180 180, है 180 ना। हो जाएगा हाँ फिर 180 में 45 ऐड करो, कितना बन जाएगा, 225। वापिस से आया 5। देखो ये सारी इंटरकार्डिनल डायरेक्शन है। फिर 225 में 45 ऐड करो, कितना बन जाएगा, 270, है ना। हाँ 270 में 45 ऐड करो, कितना बन जाएगा, 315। तो देखो हर एक के पीछे क्या आया, 5। तो जो इंटर कार्डिनल डायरेक्शन है उसके पीछे 5 आएगा, जो पूर्ण डायरेक्शन है जो अपने आप में पूर्ण है उसके पीछे जीरो आएगा। ये दो का लॉजिक समझ में आया। अभी ये जी दोनों को जब फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या बनता है, 5 का आधा कितना होता है, ढाई। 2.5 आधा होता है ना 2.5। तो 2.5 हर एक के 2.5 पीछे क्या लग गया, 2.5 क्या 0.5 लगा, हर एक के पीछे 2.5। पॉइंट तो ये 2.5 कब लगेगा, जब 5 से आगे होगा। तो क्या लगेगा, 2 5 से, 2.5 हाँ 5 से आगे और जीरो के बीच में, मतलब कि जब भी पूर्ण डायरेक्शन के पास में कोई डायरेक्शन शुरू होती है। इसका लॉजिक कैसे याद रखेंगे, फॉर्मूला, कि कोई भी डायरेक्शन जब जीरो के पास शुरू होती है वो डायरेक्शन के पीछे 2.5 लगता है बाय डिफॉल्ट। और जो डायरेक्शन पूर्णता के पास पहुंचती है उसके पीछे 7.5 लगता है, क्योंकि 5 में 2.5 ऐड हो जाता है। लॉजिक समझ में आया। देखो वापिस से याद करने का और तरीका समझा देता हूं। अभी जैसे ये जीरो अपनी पूर्ण डायरेक्शन है, यहां से डायरेक्शन शुरू हुई तो अपनी पहली डिवाइड करना है 22.5, तो कितना लग गया, 22.5। तो इसके पीछे क्या आया, 2.5 का लॉजिक। फिर जब इसी में 22.5 को अपने जब ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है,
45। 45। तो ये, हाँ, ये क्या बन गया, इंटर कार्डिनल, है ना। ये हो गया जी। कार्डिनल डायरेक्शन, ये इंटर कार्डिनल, और ये सब कार्डिनल बोलते हैं इसको, ये सब कार्डिनल डायरेक्शन है, ये इंटर कार्डिनल डायरेक्शन है, और ये कार्डिनल डायरेक्शन है। ठीक है। तो जब सर भी एक बार फिर आगे रिपीट जाते थे, करिएगा। हाँ मैं रिपीट करता हूं, जो पूर्ण डायरेक्शन है उसको कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, जो डायरेक्शन उससे आगे जाती है उसको कोणीय विभाजन होता है तो उसको इंटर कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, और इसको सब कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं जिसका और फर्दर डिवीजन होता है। ठीक है। तो जी। अभी 45 के अंदर में वापस से मैं 22.5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 67.5, 5। और 67.5 के अंदर में और 22.5 ऐड करूंगा तो 90। तो ये 90। अपने बन गई उत्तर से लेकर पूर्व तक की डायरेक्शन का विभाजन। तो अभी देखो इसके अंदर चारों के चारों लॉजिक है, अभी चारों के चार लॉजिक कैसे हो जाएगा, जीरो, उसके अंदर जब भी पहली डायरेक्शन आएगी, मतलब जीरो से चलकर यानी पूर्ण डायरेक्शन से चलकर जब भी पहली डायरेक्शन आएगी तो उसके पीछे क्या लगेगा लॉजिक, 2.5, आंख बंद करके रखना है। इसको जब दूसरे वाले में प्रैक्टिस करेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, 2.5। और जब वो डायरेक्शन पूर्णता की ओर जा रही है, ये शुरुआत हो रही है और ये एंड हो रहा है, तो एंड होगा तो क्या लगेगा उसके आगे, 7.5। ठीक है, सिंपल। और फिर दो दो का लॉजिक लगाना है, अभी देखो मैं समझाऊंगा ना अभी सबको समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है 2.5, ये 67.5, तो यहाँ से अभी हर एक के अंदर में दो का लॉजिक है, जीरो में दो ऐड किया तो कितना हो गया, दो, 2.5 तो आएगा ही आएगा, दो में दो ऐड किया कितना बन जाएगा, चार, 4। चार में दो ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 6। 6। तो यहाँ पर क्या है 2.5 का लॉजिक प्लस, ठीक है, और हर एक के बीच में 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2.5 का लॉजिक। ठीक है। तो जब भी पीछे आएंगे तो 2.5 की जगह पे यहाँ पर इजी रखने के लिए क्या करेंगे, 7.5, सिंपल। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये जीरो है, तो जीरो के साथ सबसे पहले अपने 2.5 रखते हैं, तो 9 और 2 कितने होते हैं, 11, तो बन 11। गई 112 डिग्री। फिर 11 और 2 कितने होते हैं, 13, 13 में मुझे क्या करना है, जब भी ये इंटर डायरेक्शन में 2.5 ऐड किया तो 135 बन गया। फिर वैसे ही मुझे क्या देखना है कि अभी ये पूर्णता की ओर जा रही है डायरेक्शन, तो मुझे 7.5 लिख दिया, तो 13 और 2 कितना होता है, 15। ठीक है। वैसे ही जब लास्ट में खत्म होगा, ये जब पूर्णता की ओर आता है तो क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश बनते हैं। जब पूर्णता की ओर आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। तो कैसे बन जाते हैं, 2.5 की जगह पे 3 ऐड होता है, जैसे अब ये 2 ऐड हुआ ना, तो 2 की जगह पे 3 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कभी भी देखो यहाँ पर 15 और 3 कितना हो जाएगा, +3 करेंगे तो 18। समझ में आया। फिर आगे चलेंगे तो ये जीरो से वापस से शुरू करें तो 2.5 मुझे लिख देना है, ये 2.5 मैंने लिख दिया। 18 और 2 कितना होता है, 20, तो 202.5 बन गया। फिर ये साउथ वेस्ट है, मतलब कि अभी देखते हैं कि बीच की डायरेक्शन इंटर कार्डिनल आई, तो उसमें 2.5 में और 2.5 ऐड कर दिया तो 5 बन जाएगा। 20 और 2 कितना होता है, 22 हो गया। फिर उसके बाद वापस से अपने क्या करना है, इसमें ऐड कर दिया, है ना, 22 और 2 24, और पीछे की डायरेक्शन है तो 7.5 में ऐसे ही लिख दूंगा। फिर इसके बाद जब खत्म होने आती है तो 3 ऐड कर देगा, है ना, तो 24 और 3 कितना हो गया, खत्म होने आई मतलब उसको तो जीरो ही लगा देना है। तो सारा लॉजिक किसका है, 0, 2.5, 5, 7.5 और 0। वापिस से यहाँ पे आएंगे तो ये जीरो से देखते हैं तो क्या हो गया, ये जीरो है, तो जीरो से क्या लग जाएगा, 2.5 तो मेरा आएगा ही आएगा। ठीक है। तो 27 और 2 कितना हो गया, 29, तो बन गया 292.5। आगे जी। चलते हैं तो क्या है, इंटर कार्डिनल डायरेक्शन, जब जब भी आएगा तो मुझे 5 रख देना है इंटर कार्डिनेशन, क्योंकि 2.5 के बाद क्या आता है, 5, तो 5 आ गया, तो मुझे 29 और 2 कितना लिखना है, 31। ठीक है। फिर वापस 5 के बाद क्या आ जाएगा, 5 में 2.5 ऐड किया तो 7.5, और 31 के अंदर 2 ऐड किया तो 33। समझ में आया। अभी ये हो गया, तो अभी मुझे देखना है 33 के अंदर में अभी लास्ट आया तो 3 ऐड करना है तो 360, जब लास्ट डायरेक्शन आती है तो 0 ऐड करना है। समझ में आया। जी। ये एकदम इजी है, उसको एक बार वीडियो देखोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, मतलब ये एकदम आसान है तरीका
जोन याद रखने का, डिग्री याद रखने का, हर एक चीज। नहीं तो आप जब रट्टा मारोगे ना, तो एक बार एसएससी की डिग्री में एससी की डिग्री बोलोगे, और एक बार एसएसडब्ल्यू की डिग्री में डब्ल्यूएसडब्ल्यू की डिग्री बोलोगे। समझ में आया? तो राइट ये सर। लॉजिक है। लॉजिक क्या होना चाहिए, सबको समझ में आ गया ना? ये हर एक के एक पीछे। बार सब लोग हम्म। जब दोबारा से रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो उनको और क्लियर हो हाँ, जाएगा। और क्लियर हो बिल्कुल जाएगा। ठीक है। सही तो बात है सिंपल मैडम। लॉजिक याद रखना है, जब पूर्णता है तो 0, शुरुआत करते हैं तो 2.5, उससे आगे आता है तो 5, उससे आगे आता है तो 7.5, फिर वापिस से 0। बस इतना ही याद रखना है। 0, 2.5, 5, 7.5 और 0। तो लॉजिक क्या हो जाएगा? फिर हर एक के अंदर में दो दो प्लस करना है ना? 2+2+2+, और यहाँ पर 3+, खत्म। ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है। तो जब भी मैं आपको पूछता हूं कि अभी मेरी उत्तर डायरेक्शन की डिग्री कितनी है, तो आपको बोलना है 360 डिग्री या 0 डिग्री। फिर मैं बोलता हूं कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डिग्री तो 22.5 डिग्री है। मैं पूछता हूँ 45 डिग्री पे, तो आपको पता चलना वहां पर एन नहीं आना चाहिए। वाइजा वर्जा कुछ भी पूछे तो आपको आना चाहिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डिग्री 67.5 डिग्री, ईस्ट की डिग्री 90 डिग्री, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डिग्री 112.5 डिग्री। ठीक है। फिर साउथ ईस्ट की डिग्री 135 डिग्री, और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की डिग्री 157.5 डिग्री, साउथ की डिग्री 180 डिग्री, और 202.5 डिग्री किसकी आती है? जब ऐसे पूछूं तो आपको पता चलना चाहिए 202, यानी कि साउथ मैंने क्रॉस कर लिया है, उसके अंदर मुझे 2 ऐड करना है। तो 180 में 2 ऐड करेंगे तो मुझे पता है बीसी आएगा, और डिग्री शुरुआत हो रही तो 2.5, तो आप सीधा बोलोगे 202.5। समझ में आया? फिर मैंने बोला कि भाई साउथ वेस्ट की डिग्री, तो अपने को पता चले यहां से मैं साउथ लेके आया और यहां से वेस्ट लेके आया, ये दोनों के बीच की डायरेक्शन है एग्जैक्टली। दो ही वर्ड है ना, जब दो वर्ड है मतलब साउथ और वेस्ट दो वर्ड है, तो मुझे 5 लगाना है। 3 वर्ड है तो मुझे 2.5 लगाना है या 7.5। मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि शुरुआत किससे हो रहा है? अगर आगे का एस लग रहा है तो 2.5 लगा देना है, और पीछे का डब्ल्यू लग रहा है तो 7.5 लगा देना है। होगा और क्लियर और इजी हुआ? जी मैं फिर से बताता हूं कि जैसे मैं बोलता हूं कि डब्ल्यू एंड डब्ल्यू की डिग्री कितनी, यानी मुझे क्या पता चलना चाहिए कि भाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू मतलब कि 3 वर्ड से, 3 वर्ड से मतलब पहला वर्ड किसका है? डब्ल्यू का, यानी डब्ल्यू से शुरुआत हुआ तो मुझे 2.5 तो बाई डिफॉल्ट आ जाएगा। और डब्ल्यू वेस्ट की डिग्री कितनी है? 270, तो 27 में 2 ऐड किए तो भाई मुझे बोलना है सीधा 292.5 डिग्री। और इसी जगह मैं पूछूंगा एन एंड डब्ल्यू, तो एन एंड डब्ल्यू मतलब कि मैंने एन का पीछे से पार्ट लिया ना, तो एन और एन डब्ल्यू, है ना? तो एन डब्ल्यू मतलब क्या होगा? मुझे पता चलना चाहिए कि एन एन डब्ल्यू 3 वर्ड्स पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब पूर्णता की ओर, तो मुझे 7.5 तो आ ही जाएगा। तो इसको वाइजा वर्जा भी कर सकते हैं कि भाई 360 में से 3 माइनस कर दिया तो 33 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जो प्लस का फॉर्मूला लगा सकते हैं वैसे रिवर्स में माइनस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलो किसी को मैं डिग्री पूछूं? जी हैं? पूछिए पूछिए सर। चलो अभी मैं किसी और को लेता हूँ, जिनको माइक अनम्यूट था, उसके अलावा किसी और को रैंडम पूछते हैं। चलिए। सर हैंड रेज करने को बोलिए, फिर तभी हाँ, मैं ये अनम्यूट रुपेश कर जी एक बार पाऊंगी। हैंड रेज करिए। रुपेश जी, रुपेश जी बोल रहे, मना कर रहे, देखो दूर से ही। पर ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको मेरा वीडियो दोबारा सुनोगे तो आपके दिमाग के अंदर फॉर्मूला पूरा घुस जाएगा। रीजन क्या है कि अगर ये डिग्री अपने को नहीं आई, है ना, तो वास्तु के लिए फिर क्या होता है? मैं बोलता हूँ कि आपके घर के अंदर में साउथ वेस्ट में क्या रखा है, या फिर मैं कोई ऐसा पूछता कि आपके घर के अंदर में 225 डिग्री पे क्या रखा है, तो अब दोनों का मतलब एक ही होता है ना? पर बहुत सारे लोग होते तो क्या बोले, यार ऐसा क्या होता है, मुझे एक बार डिग्री देखनी पड़ेगी, ये साउथ वेस्ट की डिग्री थी क्या एसएसडब्ल्यू की डिग्री थी? तो अपने को कोई भी जगह पे कोई कच्चा इंसान नहीं समझना चाहिए। ठीक है। इसीलिए इतनी अपने ने मेहनत की है। तो ये डिग्री को याद करने का दुनिया का सबसे इजी तरीका है। नहीं तो आज तक आप लोग क्या करते थे, उसको रट्टा लगाते थे, यार एक काम करो, नॉर्थ ईस्ट है ना मतलब 45 डिग्री, है ना? अरे यार वो एसएसडब्ल्यू की डिग्री यार डब्ल्यूएसडब्ल्यू की डिग्री में कंफ्यूजन था, वो कितना बोलूं मैं, 257 बोलूं या 247? तो अभी तो सिंपल हो गया अपने लिए कि क्या मुझे याद रखना है। क्लियर है सबको? हाँ या सर ना? सर क्लियर हाँ। है, लेकिन एक बार की क्लास का मोहलत दीजिए, प्रैक्टिस कर यस, लेंगे, फिर अगली बार यस, में यस, यस। बताएंगे। नहीं मतलब जो मैंने कंसेप्ट समझा है सबको क्लियर है, मैं अभी ये हाँ पूछ रहा सर, हूँ। आपको बिल्कुल सर आपको एब्सोल्युटली। अभी क्लियर मैं है पूछ नहीं कंसेप्ट लूंगा। तो। वो तो एब्सोल्युटली क्लियर है सर। ठीक है ना? चलिए, किसी किसी को मैं अनम्यूट करूं, एक खाली जस्ट कंफर्मेशन के लिए। ये जितेंद्र जी को करिए एक बार अनम्यूट।
क्या नाम है, जतिंदर जी। हाँ हाँ जी। जतिंदर जी, मुझे बताइए आपको एक कंसेप्ट में कोई दिक्कत है? नहीं सर, क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है? चलो मैं आपको जैसे जस्ट पूछता हूँ, मैं फिर आप पीछे हटा देता हूँ ना, नहीं तो कोई देख के बोलता है। चलो मुझे बताओ कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डिग्री कितनी होती है? अभी देख के नहीं बोलना, अभी मेरे सामने देख के बोलो। मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, पूरी किताब यहाँ पर कड़ी, वहां पे देख के क्या करोगे? नॉर्थ बोलिए। और से चल रही है सर, 22.5 होगी, शुरू में ही है। 22.5 शुरू में ही है, देखो ये पता चल गया ना। चलो फिर मुझे बताओ कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डिग्री कितनी है? ईस्ट की तो 90 है, और उससे ईस्ट की तो हम्म 90 है, और उससे आगे 22 और ऐड कर लेंगे उसमें सर। बस तो सिंपल है। या 112 तो डिग्री डायरेक्ट 5। कैलकुलेशन 112.5 डिग्री, सिंपल है। हाँ जी हाँ जी। अभी ये आंगा जी को अनम्यूट करो, आंगा जी एक बार अनम्यूट करिए। एक्चुअली हैंड रेज करेंगे तब मैं हैंड रेस करिए, unmute- हैंड रेस करिए अंगा मैम, हैंड रेस करिए, उसके अंदर ही रिएक्शन में जाके हैंड रेट का ऑप्शन है वहां पे, देखो रिएक्शन के बाजू में ही। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने उनको अनम्यूट करने के लिए बोला भी है। ठीक है, आंगा जी ने रेस कर दिया, कर दिया, हैंड रेस कर दिया, करिए। कर दिया पूछिए सर अनम्यूट। क्या? यस। हाँ मैम बताइए मुझे कि एसएसडब्ल्यू की डिग्री कितनी है? एसएसडब्ल्यू मतलब साउथ। देखो जब भी साउथ कोई पूछता है, देखो अभी जब भी मैं कोई डिग्री, एक और कंसेप्ट बता देता हूँ सबको। मैं पूछता हूँ कि एसएसडब्ल्यू, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि भाई एस का मतलब, पहले मैंने साउथ क्रॉस कर लिया, तो साउथ की डिग्री तो 180 है, सबको पता है ना। आपको डिग्री तो खाली चार ही याद रखनी है, 0, 90, 180 और 270, बस इतनी डिग्री को याद रखना है। तो मुझे खाली ये देखना है कि ये क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भाई साउथ को मैंने क्रॉस कर लिया और ये हो गया SW, है ना। तो साउथ को मैंने क्रॉस कर दिया तो ये 180 है। और सर ने बताया था कि जब पहला कोई भी चीज शुरुआत होती है तो उसके अंदर में 2.5 लगा देना है, तो 18 में 2 ऐड कर दिया तो 20 हो गया, खत्म हो गया। मुझे और कौन सी डिग्री याद रखनी है? खाली यही चार रखनी है। इसकी जगह पे मैं पूछता हूँ, चलो मुझे बताइए कि WSW की डिग्री कितनी होती है? तो अभी क्या करोगे आप, मुझे बताओ। 270। हाँ तो अभी क्या करोगे, ये आगे की जगह पे पीछे का पोर्शन आया, तो पीछे का पोर्शन आया है तो मुझे क्या करना है, 7.5 याद रखना है। और क्या लेना है पीछे का, वेस्ट। तो इसको मैं रिवर्स कर सकता हूं, तो W को माइनस भी कर सकता हूं, तो 270 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 247.5। या तो आपको इसके साथ साथ में जीरो के प्लस 45 डिग्री, यहाँ पर 135 डिग्री, और ये हो गया 225 डिग्री प्लस 315, बस इसको भी याद रख दिया तो ये सारे SW NW ये सब यही है ना। चलो एक बार प्रैक्टिस करोगे सबको आ जाएगा, पर ये बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी इतना है। सीख जाओगे तो आपको मजा आ जाएगी। फिर आप पोपट की तरह बोलोगे भाई सर पूछूं, मुझे कौन सा सवाल पूछना है ना। क्योंकि ये आपको डिग्री क्यों इंपॉर्टेंस है, जब आपको मैं जोन पढ़ाऊंगा तो जोन के साथ में मैं पता चलना चाहिए कि ये एट्रीब्यूट्स इसका इतनी डिग्री पे है। तो ये डिग्री पे जब मुझे फ्यूचर में जाके एडवांस की रेमेडी करनी है, तो जब मैं इस डिग्री के ऊपर मैं कोई चीज रखता हूं तो वो तुरंत रिएक्ट करती है। सबको ये खाली मजाक लग रहा है कि ऊर्जा चक्र तो हमको भी देख के आ रहा है, बट ये खाली मैंने उसके लिए नहीं पढ़ाया, ये इसके लिए पढ़ाया है कि मैं बोलूँ आपको ये में कोई रेमेडी करनी है फ्यूचर में जाके, तो आपकी रेमेडी 67.5 डिग्री पे लगेगी ना, तो आपको एक वीक के अंदर में चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिग्री इतना जो मेहनत करने का, बाकी आपके पास भी तो है ना वो राउंड शक्ति चक्र, मार्केट में अलग अलग घूम रहे हो, आपके पास भी है, पर इसका लॉजिक ये था। ठीक है, इतनी मेहनत इसके लिए की। मेरे एक चलिए। क्वेश्चन है सब लोगों से। इधर बहुत हाँ। लोग हैं जो वास्तु सीख के भी आए होंगे। इस तरीके हम्म से क्या कभी किसी ने सिखाया है तो अपना हैंड रेस करे, वो किसी ने भी अगर सिखाया इस तरीके। बहुत जगह पे आपने वास्तु सीखा है, कितना भी पेड कोर्सेज करके, बट अगर किसी ने ये मेथड से आपको ये डिग्री समझाई हो तो मुझे एक बार हैंड रेस करिए। लगभग नहीं नहीं 85 सिखाई, लोग हैं। नहीं सिखाई है सर, बिल्कुल नहीं नहीं सर, सिखाई। है ना। हाँ तो ये चीज है। एकदम एकदम यूनिक है सर। हाँ एकदम यूनिक है। और ये क्या है कि अभी आप एक बार वीडियो वापिस से देख लोगे ना, तो नींद के अंदर से भी उठा देंगे तो आप सिंपल बोलोगे बस ईएससी की डिग्री, अरे ईएससी में 112 डिग्री में इनका कुछ पढ़ा होगा तभी इनको चर्निंग का प्रॉब्लम है, सीधा ऐसे बोलोगे आप, खट 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 खट। फिर आपको जी सोचना नहीं है, देखने नहीं जाना है, सीधा उसके साथ बात करते करते ही आप उसको रेमेडी बता दोगे। ठीक है चलिए।
और बोला एग्जैक्टली ये पॉइंट पे रखना, या तो वो टू द स्केल मैप बना के आया होगा तो बताएगा, या तो आप वहां पे जाके खड़े हो गए ना तो बताएगी। तो एडवांस के अंदर में इसको भी एडवांस बताता हूँ कि इसको कैसे आगे काम करना है। चलिए, तो ये थे अपने टोटल 16 जोन के डिग्री। या अभी सबको जोन भी याद रह गए, तो अपने एक एक जोन को अभी लेते हैं, उससे सबका पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। सबको मेरा वीडियो स्पॉटलाइट पे है ना? हाँ जी। हाँ, सबको मेरा ही दिखता है ना वीडियो? यस, ठीक है। चलो, क्योंकि मुझे आप लोग का वीडियो दिखाई दे रहा है, आप लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो भी मैं देख रहा हूँ साथ साथ में, इसीलिए बहुत जरूरी है इंटरेक्टिव होना। तो सर इन लोगों को अनम्यूट रहने दूं? हाँ, अभी अनम्यूट रहने दो, मैं पूछूंगा ओके। तभी बोलना है सबको। हाँ सर ठीक है, सबको अलाउ कर दें क्या अनम्यूट होने का? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव सबको अलाउ कर दीजिए, जब अपनी मर्जी से कोई भी म्यूट अनम्यूट कर पाए सबको अलाउ कर दीजिए। अभी कर दीजिए, फिर मैं बोलूंगा, पर सवाल जब मैं पूछूंगा तभी बोलना है, उससे पहले नहीं बोलना है। तो बेसिकली क्या है, जैसे अपने ने सारी डायरेक्शंस देखी, तो डायरेक्शन देखने के बाद में अपने जब देखते हैं तो जोन बन जाते हैं। अपने कोई भी चीज की शुरुआत कहाँ से करते हैं? नॉर्थ ईस्ट से ही करते हैं, क्योंकि ये क्या है, अपने जो लास्ट क्लास के अंदर में पढ़ा था, वास्तु पुरुष का सिर है। ठीक है, तो ये है वास्तु पुरुष का सिर, तो वास्तु पुरुष का सिर है, तो ये क्या हो गई? अपनी बुद्धि हो गई ना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो जोन के एट्रीब्यूट्स है, जो समझाने का तरीका मैं आपको ना, सृष्टि का जो पूरा चक्र है वो चक्र को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये खाली 16 जोन नहीं पढ़ रहे अपने। अगर आपको ये समझ में आया तो ये पूरी संसार के अंदर में जो चक्र है वो क्यों 16 जोन में डिवाइड किया गया है, उसका मैं लोग को लॉजिक समझा रहा हूँ। तो ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट यानी आपकी बुद्धि है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अपने ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट आ रहा था 45 डिग्री पे, तो कल सुबह सब लोग एक प्रैक्टिकल करके आना, आपके नॉर्थ ईस्ट है वहां पर 10 किलो का कोई वेट रख के आ जाना, या तो आपकी आटा का डब्बा हो वो रख दो, या तो कोई भी हैवी सामान जो है उसको वहां पर 45 डिग्री पे रख देना। फिर मुझे दूसरे क्लास तक वेट करना, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट अपनी बुद्धि का विकास है। आपके माइंड के अंदर में वो थॉट ही नहीं आएगा, आप सोचोगे कि मेरे को किसी ने क्या कर दिया है, मेरा दिमाग ही बंद हो गया है। तो ये क्या है? बुद्धि का आपका विकास है। आपके अंदर से जो नॉलेज आता है, जो आपके अंदर सबसे पहला विचार क्रिएट होता है, वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, फिर क्या हो जाता है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो अपने ने पढ़ा, तो जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अपने ने पढ़ा वो क्या है? जो ज्ञान, जो विचार आपको आया, वो विचारों को आपके पास आना और वो किसी को एक्सप्रेस कर पाना, है ना। आप उसको क्या कर पाते हैं? व्यक्त कर पाते हैं कि चलो सर हम असाइनमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने जो बोला था वो मेथड से हमने ट्राई किया पर हमसे हुआ नहीं। ठीक है, तो वो विचारों को व्यक्त करना आपका क्या है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जब आप छोटे पौधे को जमीन के अंदर में बोते हो, है ना, तो जब बोते हो तो क्या होगा? इधर वो बढ़ेगा या तो मर जाएगा। यह भी है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है ईस्ट। तो ईस्ट यानी क्या है? जब यही पौधा बड़ा होगा, ये पौधा कैसे होगा? आप पानी डालते हो तो क्या उसके पास में बैठे रहते हो? आप पानी डालते हो तो क्या उसके पास बैठे रहते हो? नहीं बैठते हो। तो क्या करती है प्रकृति के पास से जो उसको मिला, मतलब सनराइज मिला, आपने वाटर दे दिया, नीचे जमीन मिली, थोड़ी एयर मिल गई और ऊपर स्पेस था, तो ऐसे पांचों एलिमेंट की मदद से वो क्या करता है? खुद को ग्रो करता है। क्या करता है? खुद को ग्रो करता है। आप देखते हो क्या, वीडियो कैमरा लेके बैठे रहते हो, उसके ऊपर सीसीटीवी की नजर रखते हो कि एक काम करो, कल सुबह मैंने पानी डाला था तो तू कितना बड़ा। जैसे अपने को खाना खाने के लिए पता चलता है भाई, आप तुम 200 ग्राम खाओगे, 500 ml मिल्क लोगे या कुछ लोगे, तो अपने को अपने लिए एक माप रख दिया है अपने। बट इसके लिए खुद के लिए जो फैलाव करना है वो अपने आप ही करता है। तो ये क्या है? ईस्ट यानी खुद का फैलाव। आप कैसे बड़े हो सकते हो? ठीक है, ये क्या है? फैलाव, एक्सपेंशन। है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्सपांशन, हिंदी में बोलेंगे तो खुद का फैलाव। और खुद का फैलाव कैसा होगा? खुद के प्रयास से होगा, किसी और से नहीं होगा। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे प्रयास से पढ़ा रहा हूँ, मैं बोला हूँ कि भाई खाली मैं डबिंग कर रहा हूँ और मेरे पीछे कोई और बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो खुद के प्रयास के द्वारा हमें अपनी जो ये कोर, जो आपको थॉट आया था, उसको जगा के आगे बढ़ना। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या है?
ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या है कि जो चीज आपने व्यक्त की, जो आपके कोर के अंदर से आई, उसको आपने सोसाइटी के अंदर में, सोसाइटी यानी हर बार अपनी जो घर की सोसाइटी होती है वो नहीं, ना अपना समाज, वो हर एक चीज, मतलब आपका बिजनेस के लिए भी जो आपकी सोसाइटी होती है, मार्केट होता है, वो हर एक चीज आपके लिए ईएससी है। क्योंकि वो चीज को लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करनी है, चर्निंग करनी है। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शंस थी। उसके बाद क्या आ जाता है, ऐसी। तो ये जब 4 थी ना, तो ये पूरे ईस्ट के अंदर में बैठती है। तो ये कैसे बनती है, ये 45 डिग्री, ये 67.5 डिग्री, ये 90 डिग्री, और 100 ये 12.5 डिग्री। तो ये 4 का काम क्या है, आपने देखा कि विचार आया, एक्सप्रेस किया, खुद को बढ़ाया और सोशली कोई चीज दिया। तो ये हो गया कि समाज से मोटा मोटी कोई चीज को देना या देखना। ठीक है, उसके बाद आपने किसी को अपनी बात को आगे रख दिया, फिर क्या हो जाता है, उसके लिए आप दौड़ धूप करोगे कि आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, कुछ एक्शन लेने हैं, है ना। ये आपका क्या है, साउथ ईस्ट आपकी एक प्रकार की आग है। अगर आपको ये सारे थॉट्स आए, मुझे स्टार्टअप का एक विचार आया, वो विचार की आइडिया को मैंने आगे बढ़ाया, वो बढ़ाने के लिए मेरे खुद के कितने एफर्ट्स है, मैं किसको जाके वहां पर बोलूंगा कि मुझे इतना फंडिंग चाहिए, मुझे ये काम करना है ना। कौन मेरी बात सुनेगा, कौन ऐसा वहां पर बंदा मुझे बोलेगा जो मेरे लिए इन्वेस्ट कर सकेगा, उसके लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब मुझे एक्शन लेना है, तो एक्शन लेने के साथ के लिए मुझे क्या होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो क्या है, मेरा साउथ ईस्ट, है ना। ये कॉन्फिडेंस मेरा क्या है, साउथ ईस्ट है। ठीक है, अगर आपकी आग बुझ गई है, जो पीछे की एक्शन थी वो बुझ गई है, तो आप किसी के सामने जाके पापा मामा पापा पापा ऐसा हो जाएगा, जो फ्लो में बोलना है वो बोल नहीं पाते। अगर आपका आइडिया किसी ने प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया अपने साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, और आपका प्रेजेंटेशन किसी को पसंद आ गया, तो क्या होगा, आपको वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपके पीछे पैसा लगा देगा, तो आपकी कंपनी का नाम हो जाएगा। जब आपकी कंपनी का नाम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, जो शोहरत है, आपका जो नेम फेम है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, SSW। तो ये सब नेम फेम हुआ, तो क्या हो गया, लोग मार्केट के अंदर में आपकी बुराई भी करेंगे, कोई अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा बोलेंगे। जैसे आपके पास आज बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, आपने और एक नया बंगलो लिया, तो आपके समाज के अंदर में लोग क्या बोलेंगे, यार इसने अभी तो लिया था। तो कोई आपका बुरा भी बोलेंगे, यार 2 नंबर का काम करता होगा, इसीलिए अपने तो रोज इतना नहीं कर पाते। तो क्या होगा कि आपकी लोग बुराई भी करेंगे। जब आपकी बुराई करेंगे, तो डेट मीन्स क्या होगा, आपके अंदर में लेट गो की भावना होनी चाहिए। जो आपके पास थॉट्स आया, जो नेम फेम शोहरत आई, तो टांग खींचने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो लेट गो की भावना आपके अंदर में नहीं होगी, तो फिर आपको ऊपर उठने से लोग नीचे गिराते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट। तो अगर आपने नेम फेम मिल गया, आपके अंदर लेट गो की भावना बढ़ गई, तो आप क्या सोचोगे, क्या पहली बार मेरे को एक विचार आया उसके बाद मैं एक क्लास लेके बंद कर दूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, अपनी स्किल को बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा, अपनी स्किल को स्किल को बढ़ाऊंगा। जिस दिन मैंने मेरी स्किल को बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, मेरे मार्केट के अंदर के रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। मेरे रिलेशन अच्छे हो गए, तो मुझे रेफरेंस बिजनेस मिलेगा, 2 लोग और तारीफ करेंगे, किसी और को काम देंगे। जैसे आप भी लोग ढूंढते ढूंढते कहीं से भी ज्वाइंट हुए, बट आपको लग रहा है कि भाई हम इनसे भी पढ़े, इनसे भी पढ़े, तो एक मेरा रिलेशन और मेरी स्किल आपके सामने दिख रही है। ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, फिर आ जाता है WSW। ठीक है, तो आ जाता है WSW। तो जो आपके पास ये स्किल आए, जो रिलेशंस आए, इसकी क्या करनी है, आपको सेविंग्स करनी है। क्या करनी है, सेविंग्स करनी है। तो ये सेविंग्स कैसे हो जाएगी, ये सेविंग्स तब होगी जब आपने किसी से अच्छे रिलेशंस रखे हैं, जब आपकी स्किल एक्वायर हुई है, इसके ऊपर आप प्रगाढ़ मेहनत कर रहे हो, है ना, तो चीज जाके यहाँ पर स्टोर होगी। बाकी तो आपके साथ रिलेशन रखेगा कौन, ऐसी चीज है। ठीक है, और आपके पास किसी ने रिलेशन रखा, तो 2 लोग आपको रेफरेंस देंगे और काम देते हैं, तो क्या होगा, आपको गेन्स होगे, प्रॉफिट्स होगे। जितने आपने एफर्ट्स डाले, वो एफर्ट्स की अवेज में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, है या ना। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट।
तो इतना सारा काम करोगे पूरे दिन के अंदर में, आपने जितना भी काम कर लिया, तो रात में क्या होगी, आपको डिप्रेशन होगी, थकान होगी। तो अगर वो सही से आपका काम हो रहा है तो रात में अच्छे से सो जाओगे बिना डिप्रेशन के। नहीं तो पूरी रात सोचोगे यार मुझे कल प्रेजेंटेशन देना है, कल मुझे ये करना है, मेरा ये काम नहीं हुआ। तो इसीलिए डिप्रेशन को भी डिटॉक्सिफाई होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद क्या है कि आप काम करते हो तो दूसरे दिन सुबह उठ के क्या हुआ कि एक ही बार किसी से रिलेशन रखा था मैंने, नहीं दोबारा रखा था, तो मेरा क्या हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, घर के लोग हो सकते हैं। सबसे मुझे क्या चाहिए, सपोर्ट। क्या आपकी मम्मी 4 दिन खाना नहीं बुलाएगी, आपको कैसा सपोर्ट लगेगा। ऑफिस भी जाना है, खाना भी पकाना है, शाम को आके कपड़े भी धोने हैं, दूसरे दिन कपड़े पहनने भी है, इस्त्री भी करना है। तो क्या है, दुनिया में हर एक चीज का क्या चाहिए अपने को, सपोर्ट, है ना। आप बोलते हो कि भाई आज मैंने सबको काम से निकाल दिया, दूसरे दिन पूरे दिन का क्या फाइल भी बनाओगे, प्रेजेंटेशन भी बनाओगे, प्रेजेंटेशन देने जाओगे, पैसे भी लेने जाओगे, बिजनेस भी आप करोगे, तो बिना सपोर्ट के कोई चीज होता नहीं है। आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। फिर ये हो गया NNW। जब आप सबको सपोर्ट करते हो, मार्केट के अंदर में जो कस्टमर आपको बोलता है वो सर्विसेज आप देते हो, तो क्या होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। एक काम करो कि भाई ये बंदे से सर्विस लो। ये बंदे से सर्विस लेने पे अपने को फायदा ये है कि ये टाइम के ऊपर में हर एक चीज डिलीवर कर देता है, जो प्रोडक्ट देता है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मेंटेन रखता है। तो 4 लोग और आपकी ओर अट्रैक्ट हो गए। जैसे आप लोग ने बहुत सारी जगह से पढ़ा, बट आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देख के समझ में आया कि भाई इनके पास कुछ यूनिक चीज है और इनका पढ़ाने का तरीका है। तो क्या हुआ, आप सब लोग मेरे से अट्रैक्ट हुए क्योंकि मेरा NNW अच्छा है। ठीक है। बाद में मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा, है ना, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस किसके ऊपर है, यहाँ पर। तो जब ये अच्छा होता है तो आपके अंदर क्या आती है, कस्टमर जैसे अट्रैक्ट हो गए तो आपके पास नए कस्टमर आएंगे, तो क्या होगे, अपॉर्चुनिटी के रूप में आएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी के रूप में आएंगे तो कैसे आएंगे, भाई शादी करनी है तो भाई लड़का देखा, ठीक है, लड़के को लड़की देखा, या फिर ऐसे करके लड़के और लड़कों को देखा, ठीक है। तो शादी करनी है तो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, बिजनेस करना है आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, है ना, कुछ खाना लेना मतलब सर्विस चाहिए आपको, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको कस्टमर आने चाहिए उसके लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई भी बिजनेस करो उसके लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको माल खरीदने के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज है जहां पर लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में कोई ना कोई चीज मिलेगी। जैसे आपके पास चांस था कि भाई मैं ये कोर्स ज्वाइन कर लूं, पर आप सोचते थे यार बाद में करूंगा, दूसरा आएगा तब करूंगा, तो आपने अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया, मिस कर दिया। आपको एक अच्छी सी कंपनी के अंदर में जॉब मिल रही थी, बोलेंगे यार बहुत दूर पड़ रहा है, 20 किलोमीटर कौन दूर जाएगा, आपने छोड़ दिया, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो ये है क्या है, नॉर्थ है ना आपका। तो यहीं से पैसा मिलता है। फिर क्या आ गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर ये सब कुछ आपको मिल गया, अब सुबह आप घर से निकले, इंटरव्यू देने गए, आपको जॉब मिल गई, शाम को आए अच्छा सा ऑफिस का काम करके, आपको गरम गरम ताजा खाना मिल गया, अच्छी सी बीवी मिल गई, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। अभी आपको क्या चाहिए, हेल्थ। क्या चाहिए, हेल्थ। तो हाँ, तो हर एक चीज मिलने के बाद क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए। तो जब ये क्लियर होगा तो आपके पास हर एक चीज होगी, फिर बोलोगे लाइफ के अंदर में वी आर फीलिंग हैप्पी। तो ये है वास्तु के 16 जोन। क्या इतने ही पढ़ाऊँ या अच्छे से उसकी डिटेलिंग दूं, है ना। तो कहने की बात क्या है, ये है सृष्टि का पूरा चक्र। इसी के अंदर में 16 डिवीजन है, आप भी यही रूटीन के अंदर में रहते हो। तो ये रूटीन जब डिस्टर्ब होता है तो कस्टमर चिल्लाता है कि भाई हमारे पास अलग अलग नाना प्रकार के प्रॉब्लम आए। अभी नाना प्रकार के प्रॉब्लम आए तो कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी भी आप देखते हो, तो जैसे ईस्ट है ना। तो ईस्ट है तो ईस्ट क्या हो गया, अपनी पूर्व डायरेक्शन। इसका जो एलिमेंट सबने देख लिया, इसका जब एलिमेंट देखते हैं तो क्या है, एयर एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो पूर्व दिशा है उसके जो प्लानेट है वो कौन से है, सन है, ठीक है। प्लानेट है, सन है। तो यहाँ के जो देवता होते हैं, डेइटी, वो होते हैं इंद्र। क्या होते हैं, इंद्र। तो ऐसे ये एक डायरेक्शन का पावर बनता है। आगे इसके एट्रीब्यूट के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। वैसे ही जब देखोगे ईस्ट की साथ में क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। जब वेस्ट आ जाएगा तो ये डायरेक्शन
के अंदर में जिसका एलिमेंट क्या है, स्पेस है। ठीक है, यहाँ के जो प्लानेट कौन सा है, तो सैटर्न है, मतलब शनिदेव। ठीक है, और यहाँ के जो डेटी है, ठीक है, डेटी भी यहाँ पर वरुण है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर यहाँ पर उत्तर में जाओगे तो उत्तर के अंदर में एलिमेंट क्या है, वाटर एलिमेंट है। यहाँ पे फिर क्या आता है कि जो प्लानेट है, तो प्लानेट यहाँ पर बुध है, मर्क्यूरी। ठीक है, और जो यहाँ पर डेटी है वो है कुबेर। वैसे साउथ के अंदर में जाओगे तो साउथ के अंदर में एलिमेंट क्या है अपना, फायर। ठीक है, और यहाँ पर जो अपना प्लानेट है वो प्लानेट है मार्स, मंगल। ठीक है, और यहाँ के जो डेटी है वो है यम। ये मेन हो गए चार डायरेक्शन के चार डेटी। तो जब भी देखते हैं तो अपने को पूर्व दिशा से क्या मिलता है कि लाइफ के अंदर की फोर्स मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, फेम मिलता है, ग्रोथ मिलता है। ठीक है, जब पश्चिम दिशा है तो पश्चिम दिशा के अंदर में अपने को स्टेबिलिटी मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, गेन्स मिलते हैं, एफर्ट्स मिलते हैं। जो एफर्ट्स के अवेज में जो चीज़ अपने को पैसे के रूप में कन्वर्ट हो या कोई भी लाभ के रूप में कन्वर्ट हो, अपने को वेस्ट से देखने को मिलता है। फिर जो उत्तर दिशा है तो उत्तर दिशा से अपने को वेल्थ मिलती है, ग्रोथ मिलता है, करियर मिलता है, बिजनेस मिलता है। और वैसे ही जब साउथ की डायरेक्शन आती है तो साउथ से अपने को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, एक ताकत मिलती है। मार्स क्या है, एक्शन है। फिर डिसिप्लिन मिलते हैं। डिसिप्लिन क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो डेटी है वो यम है। ठीक है, और प्रोटेक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि अग्नि हर एक चीज को प्रोटेक्ट करती है। समझ में आया? तो ये थी चार डायरेक्शन की चार चीज। वैसे क्या आ जाती है आगे जाके, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट आ जाते हैं तो यहाँ पर भी जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, फायर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लानेट होता है वो होता है विनस। ठीक है, और यहाँ के जो डेटी होते हैं वो है अग्नि, सेमुन्नी की तरह। ठीक है, वहां पर यम थे साउथ के अंदर में। तो ये अपने को साउथ ईस्ट क्या देता है, यहाँ पर अपने को साउथ ईस्ट क्या देता है, हर एक चीज के अंदर में कंट्रोल लाना है ना। जो एक फायर है, ठीक है, कोई एक एनर्जी है, और लाइफ के अंदर में जो अपने रोज खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए, तो डाइजेशंस। तो ये अपने को साउथ ईस्ट से मिलते हैं चार एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाके क्या क्या मिलता है अपने को, साउथ वेस्ट। क्या मिलता है, साउथ वेस्ट। तो जब अपने को साउथ वेस्ट मिलता है तो उसकी जो एलिमेंट है वो है अर्थ, है ना। यहाँ के जो प्लानेट है वो कौन है, राहु। ठीक है, और यहाँ के जो डेटी है वो क्या है, नेरीति, है ना, नेरीति। तो अपने को साउथ वेस्ट क्या देती है कि लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, पूरा कंट्रोल के कैसे एक पर्टिकुलर जगह पे आप रह सको, कैसे आपके अंदर में ग्राउंडेडनेस आए। कैसे बोलते हैं ना भाई, चिपक के बैठता नहीं है बंदा, वैसे लाइफ के अंदर में बोलते हैं कि जिसका ये करियर के अंदर में जो भी काम करता है तो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसका जब भी साउथ वेस्ट खराब होगा तो ये प्रॉब्लम होगी। कोई बोलते हैं कि इनके रिलेशनशिप है पर वो टिकते ही नहीं है, उसके अंदर में कोई कंट्रोल नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, मजबूती नहीं है, जो ठोस नहीं है, तो उसका साउथ वेस्ट बिगड़ा हुआ है। वैसे ही फिर क्या आएगा अपना नॉर्थ वेस्ट। क्या आएगा अपना नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ, हाँ, नॉर्थ वेस्ट का क्या एलिमेंट है, एयर। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का एलिमेंट है एयर। यहाँ का प्लानेट है मून। ठीक है, और यहाँ के जो डेटी है वो है वायु। ठीक है, तो ये है। तो ये क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट जैसे अपने को पता चलता है एयर है, तो एयर क्या करती है, मूवमेंट करती है। क्या करती है, मूवमेंट करती है। फिर यहाँ पर मून है तो क्या है, इमोशंस है ना। और ये वायु है, मतलब क्या है, कोई चीज चलती है तो क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अपने को नॉर्थ वेस्ट से ये तीन चीज मिलती है। तो मतलब किसी को भी जब फॉरेन ट्रैवल करना है तो उसको नॉर्थ वेस्ट सही है तो वो फॉरेन ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, जब किसी के इमोशंस अच्छे नहीं होते तो उसका नॉर्थ वेस्ट बिगड़ा होता है ना। और ये क्या हो गया, मूवमेंट, कोई चीज जब चल नहीं रही है, रुक रुक के हो रहा है, कोई दिक्कत, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तभी भी नॉर्थ वेस्ट खराब है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे अपनी क्या आ गई, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जब आता है तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, वाटर भी है और स्पेस भी है ना। खाली अकेला वाटर नहीं है, वाटर भी और स्पेस भी है। यहाँ पे जो प्लानेट है वो कौन है, जुपिटर। ठीक है, और यहाँ के जो डेटी है वो है
ईश्वर बोलते हैं, है ना, इस पर ईश्वर बोलते हैं, ईशान भी बोलते हैं, ठीक है, और भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देवता है, तो ये क्या देता है आपको, जैसे अपने को नाम पता चल रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता देता है, ठीक है। एक विजडम, जो बुद्धि अपने को होनी चाहिए अपने अंदर, एक चातुर्य होना चाहिए, वो विजडम अपने को देता है। और क्या देता है, एक डिवाइन एनर्जी भी देता है। समझ में आया? जी। ठीक है। तो ये अपने टोटल हो गए डायरेक्शंस 8। उसके बाद क्या आता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो जब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आता है, तो उसके अंदर में क्या हो जाएगा, आपको जो आइडिया आया नॉर्थ ईस्ट से, तो वैसे जो आइडिया और आपकी इंटेलिजेंट, है ना, उसके ऊपर कैसे काम करना है, वो आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से पता चलता है। स्टडी के लिए भी अच्छा हो सकता है, प्रार्थना के लिए भी अच्छा हो सकता अच्छा है, हो सकती है, मंदिर के लिए भी अच्छा हो सकता हो है। सकता है। फिर ये आ जाता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जब होता है, तो क्या है, मैंने बताया ना कि आपको आपका जो आइडिया है वो मार्केट में पेश करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक्शन लेने की एक्शन क्षमता होनी फायर। चाहिए, कॉन्फिडेंस की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो वो चर्निंग के थ्रू ही आती है, ठीक है। यस, कि भाई मैं किसके पास जाऊं, मेरे अंदर क्या हो सकता है, क्या एक्टिविटी हो सकती है, तो ये पोर्शन है। फिर उसके बाद क्या आता है, एस एस ई। तो जब एस एस ई आता है, तो क्या है, पूरा कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं पावर हाउस। एस एस डी मतलब, एस एस ई मतलब आपका पूरी लाइफ फायर। का पावर हाउस। कोई बोलता है कि हमको घर के अंदर लेजीनेस फील हो रही, तो उसके साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को देख लो, उसके अंदर पावर की कमी होगी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी का आउटपुट भी बोल सकते हैं, पावर हाउस बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, एस एस डब्ल्यू। उसके बाद जब एस एस डब्ल्यू आता है, तो ये क्या है, आपकी स्टेबिलिटी के साथ में लाइफ में से जो जरूरी चीज नहीं उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है ना। लेट गो की भावना नहीं रखोगे, तो आपके अंदर बहुत सारे विचार को मन के अंदर में ठोस ठोस के भर दोगे, तो आपको एक घुटन महसूस होगी। तो आपका एस एस डब्ल्यू ठीक है, तो आपके अंदर में बड़े होने के बाद जो बोलते हैं ना कि आपका स्वभाव बहुत बड़ा है, आप बड़े अच्छे नेचर के इंसान हो, है ना, आपके अंदर बड़प्पन है, वो कब आता है, जब आपका एस एस डब्ल्यू सही होता है तब, ठीक है। फिर अपने सोचते हैं डब्ल्यू एस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एस डब्ल्यू मतलब क्या है, कि आपके अंदर नो हाउ क्या है, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे लोग आपको पैसा देंगे, है ना। आपके अंदर आपकी जो स्किल है, वो स्किल को कैसे आपने इम्प्रूव किया है ना। तो ये भी आप लोग क्या दिखती है, कि स्किल और वेल्थ, ठीक है। ये अपना जितना भी पैसा है उसको स्टोर करने के लिए भी सबसे अच्छी जगह होती है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या है, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, जब आप डिप्रेशन के अंदर में नहीं रहोगे, तो जब डिप्रेशन में नहीं रहोगे, तो जैसे मैं एकदम कंटिन्यूस फ्लो में बोल सकता हूँ, तो मैं कोई भी डिप्रेशन में नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरा माइंड वहां पर के घर के अंदर में क्या चल रहा है, तो मेरी थॉट पैटर्न अलग अलग काम करती है, तो मैं कंटिन्यूस फ्लो में नहीं बोल सकता, ठीक है। तो क्या है आपका, अच्छा कम्युनिकेशंस, ठीक है, टू दी पॉइंट, क्रिस्प एंड क्लियर, ये चीज आपको यहाँ से मिलती है, और जो डिप्रेशन को हटाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आता है, एन एंड डब्ल्यू। एन एंड डब्ल्यू क्या देता है आपको, जो अट्रैक्शन लेके आपके कस्टमर को आपके साथ बेचता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट आपको अट्रैक्ट करती है, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से ही करती है। जैसे आपको बीवी भी पसंद आई, तो वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से ही पसंद आई होगी, या लड़की को लड़का, या लड़के को लड़की, ठीक है। किसी को कोई अच्छा लगता है, वो इसी के कारण लगता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से। और लास्ट में आ जाता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या है, आपका सेहत का खजाना है ना। सेहत का खजाना अच्छा होगा, तो आपको अच्छे विचार आएंगे। तो ये चीज है, ये थे और थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन। और इसके जो कोर एट्रीब्यूट्स है, वो कोर एट्रीब्यूट्स अभी मैं बता देता हूँ। जब किसी का नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है ना, तो क्या उसको मिलता है, नॉर्थ ईस्ट से अपने को विजन और क्लैरिटी। अभी सब लोग इसकी नोट भी बनाते रहना, साथ साथ में लिखते रहना। नॉर्थ ईस्ट से अपने को क्या देखने को मिलता है, कि लाइफ के अंदर में आपका विजन क्या होना चाहिए और क्लैरिटी क्या होनी चाहिए। ये 16 जोन के मेन एट्रीब्यूट्स है, जो अपने को वास्तु के अंदर में देखना है। तो मैंने आपको बताया ना कि आपके घर की जो 45 डिग्री है,
वहां पर कोई 10 किलो का कोई सामान रख देना, तो आपका विजन और क्लैरिटी दोनों 24 घंटे में गायब हो जाएगी। ठीक है। तो अगर वो चीज वहां पर पड़ा हुआ है तो हटा देना, अपने को उल्टा नहीं करना है, सही करना है। ठीक है। फिर आ जाता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या है कि बेसिकली आपके अंदर में कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए, एंजॉयमेंट बोलते हैं ना, कि भाई मुझे लाइफ में मजा आ जाना चाहिए, है ना। तो ये अपने को ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से मिलता है। फिर ये ईस्ट है तो अपना क्या है, सोशल कनेक्शन। ये है अपना सोशल कनेक्शन। तो कोई बंदा बोलता है ना कि लाइफ के अंदर में मजा नहीं आ रही, हमारी फैमिली के अंदर में खुशी नहीं है ना, तो उसका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कोई वास्तु दोष होगा। जैसे उसका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि अपना 67.5 डिग्री आपने देख लिया, तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई वो बंदे के पास से आपको क्या देखना है। फिर ईस्ट, कोई बोलता है हम कितने भी एफर्ट डालते हैं बट हमको अच्छे बंदे नहीं मिलते हैं। अच्छे बंदे नहीं मिलते मतलब क्या है, उसका ईस्ट खराब है। देखो, अच्छे बंदे मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार कोई ना कोई चीज देखनी है। मैं बोलता हूँ कि मेरे को अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छा वकील नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, ये हर एक की संज्ञा, मतलब आपका सोशल कनेक्शन कैसा है। जैसे भाई मेरे फोन के अंदर में 10,000 कॉन्टेक्ट्स है, ठीक है, तो भाई मेरा सोशल कनेक्शन, मेरा ईस्ट अच्छा है, इसीलिए मेरे पास 10,000 कॉन्टेक्ट है। कोई बोलेंगे हमारे फोन में 200 कॉन्टेक्ट भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो जो खुद का फैलाव, जैसे लड़के को लड़की देखनी है तो लाएगी कहाँ से, समाज में ही आप बात करोगे ना, सिंपल सी बात है। तो ये आपका ईस्ट क्या है, सोशल कनेक्शन। फिर ये आपका आ जाता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। जब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आता है तो क्या है, चर्निंग, कि इंसान के पास से ढेरों सारे आइडिया आ गए, बहुत सारे उसको विजन आ गया, मैं चांद पे चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर मंगल पे चला जाऊंगा, बट उसके अंदर से फिजिबिलिटी कितनी है, तो 100 में से कितने विचार आपके, 2 या 3 विचार सही बैठेंगे, वो आपको देता है ईएससी। तो जितने भी वकील है वो सभी लोग, जितने भी सीए है ना, ये सभी के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन है। जो जज है, जिसको बहुत सारे डिसीजन के ऊपर चर्निंग करके अच्छा डिसीजन लेना है, ये सबके लिए क्या अच्छा है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। जो ईस्ट है, ईस्ट के लिए कौन सी चीज अच्छी है, जो बंदा नेता है, जिसको समाज के साथ रहना है, जो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके लिए ईस्ट अच्छा है। ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट किसके लिए अच्छा है, कि मुझे फन और मजा आना चाहिए, तो जितने भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, जितने भी अच्छे अच्छे क्या होने चाहिए, बेसिकली आपको रिसोर्ट्स होते हैं ना, जहां पर जाके ही सीधा आप बोलते हो आज तो हमको लेटने का मन कर रहा है, मतलब वहां की एनर्जी ही ऐसी होती है, तो वहां पर सर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये ठीक होगा क्या? ईस्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन नॉर्थ के ईस्ट लिए, उसके भी। लिए वो ठीक है, पर उससे ज्यादा अच्छा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है। मैं आगे आऊंगा, क्योंकि वो मजा करेगा तो फिर प्रैक्टिस कब करेगा। ठीक है। यस, तो सर ऐसा नहीं होना वास्तुविद चाहिए। के लिए, सर वास्तुविद के हाँ, लिए, वास्तुविद के लिए। मैं आ रहा हूँ, हर एक चीज मैं छोड़ूंगा, टेंशन नहीं लो। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, खाली देखते रहो। जैसे मेरा फ्लो टूट जाएगा तो फिर चला जाएगा, अभी सब अंदर से आ रहा है ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, जिसको भी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना है, कोई बोलता है हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो वो बंदे को नॉर्थ ईस्ट में बिठा दो, धीरे धीरे वो अपना घर भी छोड़ देगा। जो लड़की को बिठा देते को बोलेगा मेरे को शादी नहीं करेगी, लड़के को बना दिया तो मैं बोला कि मैं बाबा बन जाऊंगा। मतलब हर बार ऐसा बाबा नहीं, किसी को अच्छे ग्रोथ के लिए, अपने खुद के एक डेवलपमेंट के लिए, उसका प्रयोजन लाइफ का क्या है, उसके लिए विजन और क्लैरिटी चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट में बिठा सकते हो। बच्चे को पढ़ने के लिए भी बिठा सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है साउथ ईस्ट। ठीक है। तो जब साउथ ईस्ट आता है तो क्या होता है कि साउथ ईस्ट यानी आपका कैश फ्लो है ना, ये है कैश फ्लो। और यहाँ पे जो ईएससी था उसका मतलब एंजाइटी भी थी। ठीक है। कोई बोलता है कि हमको घर में बैठे बैठे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये जगह पे जाके बहुत एंजाइटी हो रही है, तो इसका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट खराब होगा। तभी उसको घर के अंदर में जाते ही एंजाइटी, बोले मैं ऑफिस में होता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता है, जैसे घर पे आता हूँ तो मुझे एंजाइटी फील होती है, तो मतलब वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट उसका डिस्टर्ब है। ठीक है। फिर आ गया अपना साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट माने क्या है, कैश फ्लो। तो साउथ ईस्ट कैश फ्लो कैसा है कि आपके गल्ले के अंदर में जो पैसे रोज आते हैं, मतलब आपने एक दुकान रखी है, दुकान के अंदर में रोज कस्टमर आए, तो एक दिन के अंदर में 100 कस्टमर आएंगे, दूसरे दिन 10 ही कस्टमर आएंगे, तो आपका रोज का कैश फ्लो कैसा है। और किसी किसी जगह पे जाते हो ना कि उसके यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तो उसका साउथ ईस्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है।
तो जिसका साउथ ईस्ट बढ़िया होगा उसको क्या क्या इश्यू नहीं आएंगे, किसी को डाइजेशन के इश्यूज नहीं आएंगे, लाइफ के अंदर में लेथर्जिक फील नहीं करेगा, लेडीजों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जिसका साउथ ईस्ट बढ़िया है, पैसे की कभी भी उसको कमी नहीं आएगी जिसका भी साउथ ईस्ट बढ़िया है। ठीक है। और जिसका भी साउथ ईस्ट बढ़िया है तो यहाँ पर किसी को वो बोलते हैं कि लाइफ के अंदर में बहुत लो एनर्जी फील करता है, उसके थोड़े दिन साउथ ईस्ट में सुला तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते आते हैं अपने साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट मैंने क्या बताया था, पावर एंड कॉन्फिडेंस, उसको क्या बोलते हैं, पावर। ये सारे जो क्रिस्प में आपको एट्रीब्यूट्स लिखा रहा हूँ ना, ये उसके मेजर एट्रीब्यूट्स है वास्तु देखने के, पावर एंड कॉन्फिडेंस। तो जब भी आपको लाइफ के अंदर में मैंने बताया ना कि लगता है कि भाई किसी बंदे के सामने खड़े रहने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, मुझे आत्मविश्वास की कमी लग रही है, तो उस दिन आपका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ऑन आपको देखना है। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिसको जिम का काम करना है, जिनको अपनी बॉडी बनानी है, वो सबको साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बिठा दीजिए। अगर कोई जिम वाला है उसको भी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में जिम की एंट्री दे दी तो अच्छा काम करता है। फिर ये हो गया साउथ। तो साउथ क्या है, आपका नेम फेम, जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर्स है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े बिजनेसमैन से, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है, ये सबको साउथ की एंट्री क्यों अच्छी मिलती है, क्योंकि उनके पास नेम और फेम है, वो उसी के लिए बने हैं। ठीक है। फिर आ जाता है SSW। तो ये क्या है, डिस्पोजल। ठीक है, ये है डिस्पोजल। या तो बोल सकते हैं कि लाइफ के अंदर में जो भी चीज आपको जरूरी नहीं है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीजें जो आपके काम की नहीं है, वो हर एक चीज आप SSW में रख सकते हो। मीन्स यहाँ पर जैसे आपने कचरे का डब्बा रख दिया तो अच्छा काम करता है, सिंपल। पर ये किसको अच्छा लगेगा, दुनिया के अंदर में मैंने बताया था कोई चीज ना अच्छी है ना कोई चीज बुरी है। तो अच्छी नहीं है तो बुरी नहीं है, तो ये किसके लिए काम में आएगा, जैसे ये एक्टर के लिए काम में आएगा। तो एक्टर को क्या चाहिए, एक काम करने वाला बंदा चाहिए जो साफ सफाई सब कुछ रख सके ना। तो वैसे जो शौचालय वाला बंदा है उसको अगर SSW की एंट्री दे दी तो वो मजा आ जाएगा, है ना उसको। फिर जो अच्छा गाना गाते हैं उसको भी यहाँ पर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो अच्छा गाना गा पाएगा। ठीक है। फिर ये हो गया अपना साउथ वेस्ट। तो ये क्या है, स्किल एंड रिलेशनशिप, स्किल एंड रिलेशनशिप। तो जितने भी लोग आज के जमाने के अंदर में चिल्लाते हैं ना कि हमारे घर के अंदर में झगड़े क्यों होते हैं, हमारे घर के अंदर में रिश्ते क्यों खराब है, हमारी आपस में बनती नहीं है, हमारे मार्केट में किसी के साथ बनती नहीं है, हमारे कस्टमर हमारे ऊपर चिल्लाते हैं। ठीक है। फिर बोलते हैं कि हमको जो रिपीट ऑर्डर मिलने के लिए जो क्लाइंट के साथ रिलेशन रखना है वो रिलेशन हमारा खराब हो जाते हैं। ठीक है। कोई बंदा यहाँ पर टिकता नहीं है, हमको लाइफ के अंदर में जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो ठीक नहीं बैठ रही है, जो चीज़ हमको स्टेबिलिटी देनी चाहिए तो आज तक करियर में जितनी हेल्प हेल्प हमको मिलनी चाहिए तो वो हेल्प नहीं मिली, हम एक जगह पे टिक के नहीं रह सकते, हर एक एक साल में जॉब चेंज करनी पड़ती है, वो सबका साउथ वेस्ट खराब है। ठीक है। फिर आ जाता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट क्या है, आपका नो हाउ, है ना, आपको क्या अच्छा आता है। ठीक है। उसको सेविंग्स भी बोलते हैं, दूसरे टर्म्स में एजुकेशन भी बोलते हैं। ये पढ़ाई की भी बहुत अच्छी डायरेक्शन है। तो बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर करवा दी तो बच्चे जैसे आज 70 नंबर लेके आते हैं, डिस्टिंक्शंस लेके आते हैं, तो अगर यहाँ पर बैठ के बच्चे पढ़ाई करेंगे तो 80% लेके आएंगे आपके बिना कुछ करे। इसकी किताबें भी यहाँ पर रख दी तो भी बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। तो आपके कस्टमर को आपसे क्या चाहिए, क्या चीज आपके कस्टमर के साथ आपके रिलेशन अच्छे रखेंगे, क्या चीज है जो आपके घर के अंदर में खर्चों को कंट्रोल करके आपकी सेविंग्स बढ़ाएगी। जो लोग चिल्लाते हैं ना कि हम मेहनत तो बहुत करते बट हमारे पास पैसा बचता नहीं, उसका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट खराब है। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आ जाएगा वेस्ट, जो हर एक को चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए। ठीक है। किसी भी रूप के अंदर में लाभ चाहिए, मतलब इसके बिना मुझे कुछ चाहिए नहीं। जैसे बोलते हैं ना, वो गांव के अंदर में एक लाला होता था, भाई आपको कितना पैसा चाहिए, आपके पैसे रख के जाओ, 1 रुपये ब्याज लगेगा, ऐसा बोलते थे ना पहले के जमाने में। तो क्या है, हर एक चीज के अंदर में प्रॉफिट और गेन,
आपने कोई काम किया उसके अंदर में प्रॉफिट और गेन। जैसे पहले आप क्या थे, एक थे, आपकी शादी हो गई तो आप दो हो गए, और फैमिली में टोटल पांच हो गए, तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का गेन ही है। गेन हर बार खाली पैसे से नहीं देखना है अपने को, कोई भी चीज का बढ़ना वो आपके लिए गेन है ना। पहले आपके पास थोड़ा नॉलेज था, अभी वस्तु का ज्यादा नॉलेज है, तो वो भी आपके लिए गेन है। और दूसरी एक चीज, जिसका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट खराब होता है ना, उसको अच्छा टीचर भी नहीं मिलता है। मतलब आप सबका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट अच्छा है ना। ठीक है, तभी आपको मिलता सही है बात है सर। है ना। तो ये परफेक्ट। होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, वेस्ट के बाद में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो पूरा इतना दिन काम करोगे तो कोई विचार बाहर जाने चाहिए। तो पहले के जमाने के अंदर में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर में क्या करते थे, कोप भवन बनाते थे। तो कोप भवन बनाते थे तो रानी क्या करती थी, राजा को तो चार पांच रानी होती थी, तो जिसको गुस्सा आ गया कि आज मेरा नंबर नहीं है, तो उसको गुस्सा आता था तो उसको बोलती ये जगह पे जाके रो ले, तेरा मन हल्का हो जाएगा, है ना। रुदन तो की उसके ग्रुप। लिए स्पेशल, उसको बोलते हैं रोदन गुरु बोल सकते हैं, कोप भवन बोल सकते हैं, तो वहां पे जाके अपना मन हल्का कर देती थी। तो आप भी आप कर सकते हो कि आपके घर के अंदर में जो 200 जाके 292.5 डिग्री, वहां पर जाके थोड़ी देर, आपको जिस दिन लगता है कि मुझे रोना आ रहा है, मन के अंदर में बहुत डिप्रेशन है, मन हल्का नहीं हो रहा है, इधर जाके 1 घंटा बैठ जाना, आपका मन हल्का हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीज है सारी, मजाक नहीं है, एनर्जी काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। भाई हमको चाहिए सपोर्ट, है ना। ये मैंने पेन पकड़ी है, ये उसके ऊपर लिखने के लिए भी मुझे चाहिए सपोर्ट, हाथ का सपोर्ट चाहिए, माइंड का सपोर्ट चाहिए, आंखों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को कोई नॉलेज देना है तो मुझे भी किताब पढ़नी पड़ती है, तो मुझे हर एक चीज का सपोर्ट लगता है। काम करते हो तो घर के अंदर में मम्मी का सपोर्ट, बीवी का सपोर्ट, ठीक है, बच्चा हुआ तो बच्चे का सपोर्ट, क्योंकि उम्र हो जाएगी तो भाई किसका सहारा लेंगे, तो उसके लिए सपोर्ट। बैंक के अंदर में लोन लेना है तो बैंक का सपोर्ट, फिर ऑफिस में काम करना है तो वर्करों का सपोर्ट, मार्केट में जाओगे तो कस्टमर से सपोर्ट। तो कोई भी चीज सपोर्ट की, वो किससे देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट। है ना। बोलेंगे कोर्ट केस आ गया तो वकील से सपोर्ट, सामने वाले कस्टमर अपने क्लाइंट से सपोर्ट, अपने को चाहिए जज से सपोर्ट, बाकी चाहिए गवर्नमेंट से सपोर्ट, है ना। तो दुनिया भर की चीज आ जाएगी सपोर्ट। तो किससे देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री। उसके बाद क्या आ जाता है, NNW। NNW क्या है, सेक्स एंड अट्रैक्शन, सेक्स प्लस अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन इसके लिए कि हर एक चीज को देख के, जैसे आप शोरूम के पास से निकलते हो, आपके सामने जोड़ियों का शोरूम है, आपके सामने ट्रेंड्स का शोरूम है, आप देख के क्या बोलते हो, वहां पे पुतला लगा होता है तो अरे यार क्या मस्त लग रहा है ये ड्रेस, है ना। लड़के हो गए तो बोले यार इसका जो जीन्स है कितना मस्त है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, उसको देख के आप अट्रैक्ट हो गए, तो इसीलिए डिस्प्ले में वैसे ही पीस रखते हैं जो आपको देखकर आकर्षित कर ले। आप कोई लड़की रास्ते में जा रही तो बोलते हैं ना भाई कैसी कितनी मस्त दिख रही है, हीरोइन को देखते हो भाई ऐश्वर्या कितनी मस्त दिख रही है, हीरो को देखते हो तो बोलते हैं भाई यार रणवीर से कितना अच्छा दिख रहा है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, किसी भी चीज को आप अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, और सेक्स की बात इसके लिए यहाँ पर हो रही है क्योंकि जो भी आपके घर के अंदर में शादी होती है, और आपके घर के अंदर में जो नवयुगल होते हैं, उनको अगर यहाँ पर ये जोन के अंदर में NNW में सुला देते हो, तो वो दोनों को जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, जो बॉन्डिंग चाहिए उनको इनिशियल पीरियड में, तो उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है, जो अगर NNW में आप उनको सुला देते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी 60+ एजिस को भी सुला दोगे तो वो भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ट्राई करना हो तो एक बार कर लेना, हाँ, ये सारे ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला से। फिर अपने कहाँ से चले थे, वापिस आ गए नॉर्थ। नॉर्थ के ऊपर आ गए। तो नॉर्थ क्या है, मनी एंड अपॉर्चुनिटी, आज के जमाने का सबसे बड़ी चीज, है ना। तो सबको पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है बोलो, क्लाइंट्स। अपॉर्चुनिटी। पैसा, पैसा कहाँ से आता है, पैसा दूसरों की जेब से आता है। पैसा हमेशा दूसरों की जेब क्लाइंट से से आएगा, आता है। है ना। तो दूसरों की जेब से कैसे पैसे आएगा, जब ये इतना लंबा चौड़ा अपने ने सब पढ़ा ना, तो उसके इसका लिए। लॉजिक समझो कि मेरे पास एक विचार आया था, मैं इसके ऊपर मंथन किया, मैं सोशल मार्केट में गया, मार्केट में जाके मंथन किया, किसी को मेरा आइडिया बेचा, उसके ऊपर एक्शन किया, मैंने उसको प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन देने के बाद
उसको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, उसने मेरे पास पैसा लगाया, उसने बोला चलो ठीक है तुम आ जाओ, अपने दोनों की रिलेशन बनी, रिलेशन बनने के बाद उसने मेरा नो हाउ समझा कि ये बंदे के पास स्किल है, तो उसने मेरे को बोला कि चलो तुम अपने साथ ये डील करते हो, तो उसने मुझे एक डील के रूप में गेंस दे दिए। फिर बंदा साथ रात में सोचेगा कि भाई इसको काम दूं या नहीं दूं, तो उसने बोला चलो देना है, तो ये बंदे को सपोर्ट करते तो वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हुआ, जब अट्रैक्ट हुआ तो उसने फिर मेरे को पैसा दिया और अपॉर्चुनिटी के रूप में ये काम किया। अंडरस्टूड? यही लाइफ की पूरी साइकिल है, पूरे दिन अपने यही काम करते हैं, ठीक है। और जब ये सब कुछ मिल जाता है तो एनएनई क्या है, आपका हेल्थ और इम्यूनिटी का, हेल्थ एंड डाउन हो जाता है। इम्यूनिटी का खजाना। तो इसीलिए अपने रात में जब सो जाते हैं तो पूरी बॉडी वापस से रिपेयर होती है, जब बॉडी रिपीट होती है तो आपकी इम्यूनिटी वापस से रिफिल होती है। तो इसीलिए जब भी आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा होगा, वो घर के अंदर में बहुत बड़े हेल्थ इश्यू हो गए, वहां पर बंदे चैन से सो नहीं पा रहे होगे, और उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक रहती है ना, तो इसीलिए उनको हेल्थ की समस्या बहुत आती है और डॉक्टर को पैसा देते रहते हैं। और ये जो नॉर्थ की बात थी, नॉर्थ हर बार अपॉर्चुनिटी, यानी कोई बोलता है हमको जॉब नहीं मिल रही है तो नॉर्थ देखो, कोई बोला है हमारा प्रमोशन नहीं होता है तो जॉब देखो, कोई बोलता है हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे तो नॉर्थ देखो, ठीक है, कोई बोलता है कि हमारे पास रिश्ते नहीं आ रहे तो नॉर्थ देखो, ठीक है। कोई चीज मिलती नहीं है, मतलब आपके पास कोई भी रूप में अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो नॉर्थ को देखो। समझ में आया? तो ये थे टोटल 16 जोन, 16 जोन की, ये जो लास्ट में मैंने लिखवाई ये सारे मेजर एट्रीब्यूट्स है याद रखने के। तो ये सारी चीज क्या होगी, कस्टमर अपने मुंह से यही बात करेगा, कभी भी बात करेगा तो यही चीज की इनको दिक्कत होगी लाइफ के अंदर में, क्योंकि मैंने आपको पूरी साइकिल के साथ में समझाया। तो सबको ये डिग्री वाला पोर्शन भी याद रहा होगा, और ज्यादा लिख दिया नहीं आज मैंने, हाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। बिना पानी पिए नॉन स्टॉप बोले हैं सर आप। यस, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप चलता है। तो ये जितना भी है, तो ये चक्रों को समझ जाओगे तो आपकी लाइफ के भी चक्र आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर है, जो आगे पढ़ेंगे इससे भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अभी फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लें। 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर लेंगे, और आज जो पढ़ा है उसी के बारे में क्वेश्चन। सर एक बार आप अपने आप को अनम्यूट हाँ कर मैंने लीजिए, कर, मैंने म्यूट ऑन कर दिया था। हाँ तो इसी के रिलेटेड आज की जो 16 जोन के एट्रीब्यूट्स थे, कैसे उसकी डिग्री याद रखनी है, इसके रिलेटेड कोई सवाल हो उसी के ऊपर अपने चलते हैं। चलिए अब विनोद विनोद जी जी क्या पूछिए। बोल रहे हैं? सर मुझे ये पूछना था कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो मंथन का हम्म जोन है ना, हम्म उसमें आपने बोला कि जज, हम्म एडवोकेट, सीए, हम्म अभी उनको अगर वो बिठा देंगे तो 24 घंटा सोचते ही रहेंगे ना, उनका फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब हो सकता है ना सर। नहीं 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 सर, मतलब ऐसा नहीं 24 होता है। आवर्स दे सिट देयर एंड दे गो ऑन थिंकिंग, वो उथल पुथल नहीं करते नहीं हैं। नहीं 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 तो नहीं ये नहीं। वो भी हो सकता है ना कि निगेटिव भी हो सकता है। ऑफिस में रहे वो सोचा तो ठीक है सर, घर में आके वही 24 आवर्स दे गो ऑन थिंकिंग, तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना उनकी फैमिली लाइफ। आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने क्या बोला कि इन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, मैंने बोला यहाँ पर बिठाना है। मैं पूरी जब बता रहा हूँ इसका लॉजिक, मैंने कहीं पे भी बिठाने का नहीं बोला, मैंने बोला ये जोन में ये एक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है। तो जब नॉर्मल बंदा बैठता है, तो मुझे बताओ चोर को पकड़ने के लिए दिमाग भी तो चोरों वाला चाहिए ना, ठीक बराबर है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी खुफिया एजेंसी यस। होती है ना, उसके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा काम करती है, ये अंडर कवर एजेंट है। आपको लगता है आपके लिए डिप्रेशन है, बट ये अपने देश के लिए अंडर कवर एजेंट है। जैसे आपने मूवी देखा ना अभी धुरंधर, तो ये कहाँ है। से अगर उसको डब्ल्यू एंडर में बिठाया ना, तो दुनिया भर के राज खोल के लेके आया ना आपके सामने, देखा सबने मूवी। तो ये होता है अच्छा WNW, है ना। तो आगे जब अच्छा। एडवांस में पढ़ते हैं तो सब पता चलता है कि कैसे ये सब काम करते हैं। नहीं, मैं ये तो उनके पर्सनल लाइफ सर, मैं क्या सोच रहा हाँ था कि हाँ, उनके मैं पर्सनल लाइफ की बात सोच रहा था कि दे नहीं वो नहीं नहीं, ओके ऐसा नहीं। कि वो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें वहां तो पर। अच्छी जगह पे हम बैठेंगे ना, ऑफिस हाँ में तो तो वो अच्छी जगह पे बैठते हैं। वो ये क्या है, ये जोन का ये काम है, तो वहां पर रिएक्शन कैसे आते हैं इसका समझने का मतलब ये है, हाँ। समझे। मेरा सवाल तो सर आपको समझ में आया ना, मैं समझ क्या गया, कहना समझ आ चाहता गया, हूँ। आ गया, तो उसको वहां पर बिठाना नहीं है अपने को, वो उसके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो सर जब वो यही। वहां पर उसको डिसीजन लेना होता है, तो वो वहां पर जैसे आप भी नॉर्मल बैठते हो ना, तो आपके पास 100 विचार यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से आए, तो मैंने वो टाइम पे क्या बोला, 100 में से 2 या 3 आइडिया के ऊपर में कौन से अच्छे डिसीजंस लेने हैं वो कर सकता है। तो जज का काम है डिसीजन लेना,
वकील का काम है हर एक चीज को तोलना है, सीए का काम है आपकी बैलेंस शीट में से माइनर डिटेल निकालना। बाकी अपने पास जो नॉर्मल इंसान है वो सुबह जाके शाम को, सुबह टिफिन लेके जाएगा, शाम को टिफिन लेके वापस आ जाएगा, इतना ज्यादा नहीं सोचते। तो वो हर एक के लिए काम करता है ये एक्टिविटी, ये बात है विश्लेषण विश्लेषण। विश्लेषण। ठीक है, ओके तो जब ओके भी सर। आपको भी जब कंफ्यूज होता है कि 4 फ्लैट मैंने देख लिए कौन सा लूं, इधर इधर बैठ जाना थोड़ी देर, 1 घंटा, आपको पता चल जाएगा कौन सा लेना है ना, ये इसके ओके स्टेप सर, है। थैंक यू थैंक यू। चलिए, ओके, प्रहलाद जी रुपेश जी पूछिए। बताइए। हाँ भी तो एस्ट्रोलॉजर के नमस्कार सर गुरु लिए जी। एक जन बोले, नाम बताइएगा अपना। प्रहलाद नमस्कार जी। सर। हाँ जी। हाँ। नमस्कार गुरु जी, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर आप। ये तो आपने यस। बताया था SSW डिस्पोजल, इस मतलब क्या है कि हाँ, हम स्टोर बना सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो आपके पास ऐसी एक्स्ट्रा चीज है चीज जिसको ज्यादातर यूज नहीं करना, जैसे अपने को कोई चीज कबाड़ी में फेंकनी है, जैसे कचरे का डब्बा हो गया, ऐसी चीज है ना, स्टोर रूम बन सकता है जो मतलब यहाँ पर पुरानी ये? चीज स्टोर रूम बन सकता है। यस, हाँ, स्टोर यस, रूम के ऐसी लिए चीज। है। फिर अच्छी यस, चीज रख दोगे तो फिर उसकी वो बार बार खराब होती रहेगी, उसका काम करेक्ट। क्या है, डिस्पोजल, है ना। तो वो डिस्पोजल, क्या करेगा, वो फेंक के बोलेगा एक काम करो नए जूते लेके आओ। ठीक है, हो मतलब सकता है। स्टोर रूम में जहाँ एक्स्ट्रा चीज है वहां पर रख सकते हैं उसको। यस। एक्स्ट्रा चीज रख सकते हो, जो कबाड़ी का सामान वगैरह ऐसी चीज है, या आप बहुत लॉन्ग टर्म कोई चीज यूज नहीं करने वाले हो, जो आपको ज्यादातर यूज नहीं करनी है, फेंकनी है, वो सारी चीज को रखनी है, या यहाँ आप पर भी दोबारा रख उसको, सकते हो, और हाँ, WNW में भी रख सकते हो, 2 जगह पे रख दोबारा उसको सकते हो, यूज करना हो SSW घर में। का, जैसे स्टोर रूम है, जो यस, सामान बाद में यस, यूज यस, कर चल सकता सकता है, चल सकता है, चल सकता है। यस। है। कीमती थैंक यू कीमती चीजें छोड़ के बाकी सब रख सकते हैं। सर। यस। यस हाँ, सुनिए। रुपेश कीमती जी चीज नहीं पूछिए। रखनी है आपको। हाँ, रुपेश जी बोलिए। सर सर 16 जोन एट्रीब्यूट जो आपने बताए वो हम्म सिर्फ रेसिडेंशियल वास्तु के लिए ही है या कमर्शियल या फैक्ट्री किसी या में भी सर, किसी में ऑफिस, भी, किसी में ईच भी एंड सर, एवरीथिंग, सब ईच एंड तरफ यही एवरीथिंग। लगे? यस। ठीक है, किसी में भी कोई चीज अलग नहीं होगी, क्योंकि जो ऊर्जा है वो सबके लिए एक ही है। अभी क्या हो सकता है कि जब एग्जाम्पल फैक्ट्री होगी तो उसके लिए थोड़े कोई जोन में पावर उसके ज्यादा जरूरत होगी, जब रेसिडेंस में रहते हैं तो यहाँ पर ये पावर अपने को अच्छी चाहिए, क्योंकि रेसिडेंट में आप रहते हो तो क्या चाहिए आपको, हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए। फैक्ट्री में जाओगे तो अपने को आग चाहिए, फायर चाहिए, वहां पर आप शांति रख के बैठोगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, फिर वैसे अलग अलग जगह पे क्या चाहिए, अभी स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो आपको माइंड शांत चाहिए, फिर वहां पर अग्नि नहीं चाहिए, ऐसी बात है। तो कौन सी जगह पर क्या चीज चाहिए, ये इसी 16 में से यूज करते हैं। ठीक है। नीलेश जी सर। चलिए। पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। नीलेश अग्रवाल भोपाल से। हाँ जी सर, बताइए। सर एक चीज बताइए, जैसे अपन ने जॉन को डिग्री वाइज वर्कआउट किया, तो साढ़े हम्म 22 डिग्री का एक जॉन है, तो जॉन बेसिकली तो बहुत छोटा हो जाता है। उसमें जैसे हम कुछ अगर बेड रखना चाहते हैं प्लेजर के लिए, या कोई चीज रखना चाहते हैं हम्म स्टडी टेबल हम्म वगैरह, तो वो तो एक हम्म पर्टिकुलर जॉन में नहीं आएगा सर? नहीं आएगा तो कभी कभी, जैसे आपका बेड है तो 2 से 3 जोन में भी आएगा सर, जरूरी नहीं है, आएगा, जी। आएगा तो ना। सर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मिलेंगे फिर? मिलेंगे दोनों मिलेंगे ना, तभी तो है ना। जैसे यहाँ पर बीबी और मियाँ दोनों सो रहे हैं तो बीबी को दिक्कत है, वो बोलता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो होता है ना। हाँ सर, वो होता है, नींद जैसे कई बार नहीं आती हाँ, यस, है वो ना, होता मतलब है, इस वैसी टाइप का चीज है। होता है। यस। तो जैसे अगर जैसे जोन में जो जो इम्पेक्ट मिलेगी, वैसे वैसे जी जो चीज वहां पर पड़ी होगी उसका इम्पेक्ट मिलेगा अपने को। जी। तो इसको बाद ठीक में है, अपन ठीक कर सकते हैं? कर सकते हो आगे जब अपने पार्ट जी आएंगे। जी पहले जी, अभी तो श्योर। खाली ये अपने याद करने का तरीका सिखाए, उसके बाद आगे देखेंगे ये डिग्री के हाँ बाद में इसको ग्रेडिंग कैसे करना है, इसकी डिग्री लेनी कैसी है, घर को देखना कैसे है, वो सब कुछ सीखेंगे आगे। हाँ, नहीं मैं वही सोच रहा था कि टेबल तो बड़ी होती है, उसको कैसे सेट हाँ, करेंगे यस, इतनी यस, यस, छोटी जगह? वो करेंगे ओके, उसको, थैंक यू क्योंकि वो सर, थैंक यू। मल्टीपल जोन में आ सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है सर। जी जी जी। पूछिए। हम्म हम्म दीपक जी आप पूछिए। मैं दीपक सावरीकर भोपाल से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी आपने सर। ये UNW बोला, जिसमें डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताया, पर इसको माने इस जोन में डिप्रेशन आएगा ऐसा? इस जोन में ज्यादातर रहने से डिप्रेशन आपको मिलता है, या आप क्या कर सकते हो, ये जोन को खाली छोड़ दीजिए, या तो खाली गेस्ट रूम बना सकते हैं, जो कि गेस्ट को क्या है, एक दिन सोना है, आप रोज नहीं सो सकते यहाँ पर, ऐसा है। और वो स्टोर रूम जहाँ पे अनाज वगैरह रख सकते हैं, वो कौन सा होता है? वो यहाँ पर रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट के आसपास रख सकते हो, ये जोन में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है। हम्म जैसे पुराने जमाने के अंदर में जब वैदिक से सब कुछ पढ़ते थे तो क्या बोलते हैं कि वायव्य कोण के अंदर में अनाज रखते थे, है ना।
तो वो कभी उनको ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो ये सब यहीं पे रखते हैं, तो यहाँ पर स्टोर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओम प्रकाश जी पूछिए। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि हम्म ये जैसे प्लॉट एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ मतलब उस तरह से नहीं है, विदिशा प्लॉट हो तो उसमें भी ये 360 डिग्री सेम ऐसे ही ले सकते हैं, सेम ये जो सेम 16 लेनी है जोन। सर। हाँ हाँ, सेम लेनी है। अच्छा, थैंक यू सर। मैं तभी तभी तो ये समझाया ना सबको, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, इसलिए शुरू करने से पहले ही समझा, क्योंकि सबके क्वेश्चन आ सकते थे। मैंने क्या बोला कि पहले के जमाने के अंदर वैदिक में ऐसे चकोरी बनते थे, उसके बाद फिर लंबे हो गए, फिर थोड़े चौड़े हो गए, फिर कहीं से कोना बाहर निकलता है, कोई जगह पे अभी कटने वाले। तो अभी जितने भी फ्लैट सिस्टम में आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे कोने कट होता है ना, आप देखते हो कि फ्लैट ऐसे भी बनते हैं, है ना, बहुत सारे फ्लैट अभी ऐसे भी देखते हो ना आप बनते हैं, है ना। तो अभी फ्लैट सिस्टम आ गए, तो इसीलिए ज्यादातर लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है, पहले इतनी लाइफ के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं थे, पर अभी प्रॉब्लम क्यों आने लगे, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल, सबकी रहनी करनी, जो जो जगह पे रहते हैं, जो खाना पीना खाते हैं, फास्ट फूड का फैशन हो गया, तो फिर धीरे धीरे सबको इश्यूज बढ़ गए। बाकी पहले अपने ही आज से 50 साल पहले की लाइफ देख लो, जब इतना सब फास्ट फूड वगैरह नहीं था, तो आपके पास लाइफ कैसी चॉइस थी, आप लोग तो उसको कंफर्म कर सकते हो ये चीजें, तो इसीलिए दिक्कत ज्यादा आती है। जी सर, सबका बोलिए। पूछ के हो गया है। ये है कि है गुड्डू। हाँ हाँ, जी सर, गुड्डू नमस्कार गुड्डू। सर। नमस्कार। सर वो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे मतलब सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है ब्रह्म स्थान जो है, हम्म तो सर वो सेंटर पॉइंट है सर कितनी दूर तक सर किसी चीज का इफेक्ट रहता है, मतलब दिशाओं का जो है तो सर ये कुछ बताया ना, ये कॉन्स्टेंट सेंटर रहता है से ही सर का? बनाया हाँ जी मैंने, जी बनाने के बाद तो ये जी सेंटर जी। से ये पूरा जोन है, इसको अपने जैसे ईएनई और ईस्ट, तो ये जोन है, तो इतना है ना, ये पूरा ईस्ट है, इतने से यहाँ तक। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, रुक जाओ दूसरी पेन से। मतलब उस एरिया का जो एलिमेंट है पूरा सेंटर पॉइंट से लेकर पूरा मतलब एरिया में कवर करेगा पूरा हाँ, ये पूरा पूरे एकदम एरिया से। में, तो ये पूरे यहाँ पर होगा, तो ये बेड ईस्ट में ही माना जाएगा। तो सर सेंटर ऐसा पॉइंट का कोई कॉन्स्टेंट एरिया नहीं रहता है क्या? मतलब, मतलब सेंटर पॉइंट से इतने सर्कल तक का उसका मतलब ब्रह्म स्थान को खाली रखना है ये इस ये टाइप ये का कुछ ब्रह्म जो है? स्थान है, तो ये ब्रह्म स्थान जी को तो जी। आपने खाली रखा ना, ये ब्रह्म बिंदु को खाली रखा। ब्रह्म स्थान तो ऐसे बड़ा होता है, जैसे इसको हाँ डिवाइड कर दिया ना, तो इतना बड़ा ब्रह्म स्थान होता है, तो इतना बड़ा अच्छा, खाली हाँ ठीक रखोगे तो ठीक आपके ठीक, पास ये जगह जानना नहीं चाह है रहा ना। था मैं। हाँ, आपके पास जगह नहीं है, तो ये जो ब्रह्म बिंदु है इसी को खाली रखना है। फिर यहाँ से जो जोन डिवाइड होगा, तो ये जोन के अंदर में आपकी बेड होगा या कोई अलग एक्टिविटी कुछ भी हो जी सकता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, जानना चाह रहा था मैं। ठीक है। ठीक, ओके। ठीक है। हाँ, और बताइए, जी सर, किसी हो का कोई गया। सवाल हो गया? ठीक जी है। तो दूसरा अभी हाँ, कौन बोल रहा है? और 5 मिनट सवाल ले सकते हैं। जिन्होंने सवाल हाँ, पूछ लिया एक बार अभी दर्शिका जी रिपीट नहीं करो, पूछिए। एक बार साथ में रखो, है ना। दर्शिका जी जिनका नंबर पूछिए। नहीं आया उन्हीं से बोलिए। दर्शिता जी आप दर्शिका जी आपका माइक अनम्यूट करिए। इनका हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों अनम्यूट। हुआ हुआ, यस हुआ। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर, अगर ब्रह्म स्थान और नॉर्थ ईस्ट साइड में एक जगह, दो बिटवीन द टू थिंग्स एक जगह खाली रखनी हो तो किसको ज्यादा खाली रखना सही है? मेरे पास दो चीज है, या तो मैं ब्रह्म स्थान खाली रख सकती हूँ या नॉर्थ ईस्ट को रखो मैम, नॉर्थ ईस्ट को। और ठीक। ये ब्रह्म स्थान में ब्रह्म बिंदु को बचा के रखो, बस सिंपल। अच्छा, तो वो हम्म सीखूंगी आगे आपसे एग्जैक्ट पॉइंट। हाँ, आगे 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 आएंगे ना, सब हर एक चीज आएगी आगे। एंड ब्रह्म बिंदु का भी एरिया कितना होगा? वो फ्लैट के नहीं, साइज को ब्रह्म बिंदु तो डॉट है ना मैम, तो जैसे आप। आपकी नाभि है, सिंपल अपनी अच्छा, बॉडी के अंदर नाभि कितनी है, 1 इंच तो भी नहीं है पूरी, तो ठीक है। बिंदु तो इतना ही होता है। ओके, थैंक यू सर। मित्तल जी आगे। पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। आपने सिर्फ साउथ वेस्ट बताया था स्किल एंड रिलेशन के लिए। फिर क्या हुआ वो? ये स्किल और रिलेशन के लिए साउथ वेस्ट। हाँ, स्किल और रिलेशनशिप के लिए सर, हाँ, एजुकेशन के लिए रिलेशनशिप के लिए। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। हाँ, साउथ वेस्ट के लिए सर ये। हाँ, ये तो ये कभी कम कभी ज्यादा, ये इसमें वेरिएशन भी हो सकता है सब ये। हाँ हो सकता है ना, ये है ना, वेरिएशन की। देखो, हाँ साउथ वेस्ट ये। आपका स्किल और रिलेशनशिप, हाँ और तो जो ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आपका ये हो गया। हाँ तो इसमें वेरिएशन क्यों होता है सर इसमें ये? एक जगह तो एक ही वेरिएशन रहती क्यों है। होता है? हाँ जी। तो जब वो तो सर रिलेशन, आपने घर जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, वैसे वेरिएशंस आएंगे ना। वो बना हुआ है, परमानेंट रहता है, वहीं पर रह रहे हैं मान लीजिए कोई। हाँ, तो तो कोई दिक्कत उसमें नहीं, कभी उसको बढ़ा कभी सकते हैं, कम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं सर, आई थिंक उनका बोलने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप कभी अच्छे हो रहे हैं, कभी बुरे हो रहे हैं,
शायद ये बोल रहे हैं आप। तो हाँ जी, यस क्या सर, यस बोल रहे हैं? मैडम, यस हाँ मैम, ऐसा यही बोलो चीज है। ना, ठीक है। तो हाँ ये जो पोर्शन है आप बोल रहे हो ना, तो हाँ यहाँ जी, से मान लीजिए आपका ये साउथ वेस्ट का एरिया है, दिख रहा है। यस सर। हम्म। तो ये जो तो साउथ इसमें वेस्ट का एरिया है, परमानेंट रह रहे हैं, हाँ, परमानेंट रह रहे हैं यहाँ पे। परमानेंट रह रहे हैं। तो हाँ कभी हाँ, भी ऐसा नहीं है कि खाली एक ही जगह से आपको प्रॉब्लम आएंगी। ये जो जितने भी 16 जोन हैं उसके अंदर में भी जब भी कोई जगह पे एंटी चीज होगी, कोई मूवमेंट होगी, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, एंटी ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिविटी होगी, तब जाके भी आपको दिक्कत आएगी। हर बार खाली एक ही चीज से प्रॉब्लम थोड़ी आएगी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये जोन क्या है आप समझो कि ये जोन के अंदर में जब डिस्टर्ब होता है तो उसका मेन एट्रीब्यूट है। बट अगर जब इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो इसके सामने भी प्रॉब्लम होगी, करेक्ट। कभी भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कभी एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इतना जो पाइपलाइन आपको बताया तो इसी के अंदर देखना है। जब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है तो उसके सामने प्रॉब्लम होगी, तो आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। सिंपल है ना। मैं जैसे मिरर को देखता हूँ, लॉजिक को सिंपल समझो। मैं मिरर को देखता हूँ तो उसमें मैं जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ ना। मिरर के बिल्कुल अंदर ठीक में है। मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे एक ही बार दिखता है ना। तो जब भी कोई प्रॉब्लम, मिरर भी खराब होगा तो भी मुझे मेरा चेहरा कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा। नहीं, परमानेंटली वहां रह रहे हैं, परमानेंटली चीज तो एक ही हाँ है तो वहां सर पर। आएगा ना वो, मकान। वास्तु काम करता है। मैं आपको क्या समझाया कि भाई यहाँ पर है तो उसके सामने प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी जगह पे तो वो सारे जोन बैलेंस नहीं है, इसीलिए दिक्कत आ सकती है। आपके अंदर में, पूरे घर के अंदर में जितने साल से आप रह रहे हो, क्या कभी कोई चीज चेंज ही नहीं की? आपने कलर चेंज किया होगा, कोई सामान रखा होगा, कोई चीज नहीं आई होगी, उठा के कहीं और जगह पे कोई चीज रखी होगी, बहुत सी चीज हो सकती है। अच्छा आप अभी इतनी जाके तो इम्बैलेंस होते हैं। आप इतनी ठीक छोटी है। सी चीज समझ लीजिए कि बेडशीट तो हम चेंज करते रहते हैं ना। यस अगर मैडम। मान लीजिए ग्रीन कलर की, वहां पे येलो कलर अच्छा होता, आपने ग्रीन कलर की बेडशीट बिछा दी, तो वो 2-4 दिन उसका भी इम्पैक्ट आएगा। इतनी छोटी ठीक है। छोटी सी चीजों का भी असर आता है। हाँ तो अच्छा अच्छा वास्तु, अच्छा। हाँ वास्तु क्या है, बैलेंसिंग की प्रक्रिया है। तो इसीलिए लास्ट क्लास के अंदर में मैंने असाइनमेंट्स क्यों दिए थे, सब लोगों को यही करना था कि आपके घर के अंदर के जो एलिमेंट्स थे, तो आपके घर के अंदर उत्तर में जैसे वाटर एलिमेंट है तो वहां पर वाटर एलिमेंट कितनी मात्रा में, और नहीं है तो वहां पर और क्या है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है। तो वैसे आपको आपके घर के अंदर में साउथ वेस्ट में पता था अपने को अर्थ एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट की जगह पर क्या है तो आपको दिक्कत आ रही है, वो देखना है। आगे आप जैसे अभी जोन आ गए तो जोन के हिसाब से देखेंगे उसमें क्या आ रहा है, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप चलिए एक लास्ट नॉर्थ की क्वेश्चन। वॉल में नॉर्थ की वॉल में लाल रंग का पेंट करके देख लीजिए, आपकी अपॉर्चुनिटीज रुक जाएंगी। आप एक मिठाई का लाल डब्बा या रोजेज वहां पर रख दीजिए, तो भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा। ओम हाँ प्रकाश तो जी, आप असर पूछिए। होती है। हाँ सर, ये जो केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु जो ब्रह्मस्थान बोल रहे हम्म। हैं, पूरे प्लॉट का देखना है या फिर जहाँ कंस्ट्रक्टेड पार्ट है जो जिसमें हम रह दोनों रहे का हैं? देखना है सर, दोनों का देखना है। अच्छा, पर उसमें ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है सर? दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओके, पर थैंक यू ज्यादातर सर। अपने क्या है कि कंस्ट्रक्शन का पार्ट है उसको ज्यादा लेंगे क्योंकि आप उसके अंदर रह रहे हो। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। हम्म। ठीक है, ललित ललित जी जी म्यूट बताइए। करिए। लास्ट क्वेश्चन ललित जी का। ललित जी अनम्यूट करिए। ललित जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। तो सबको असाइनमेंट्स क्या करने हैं कि बेसिकली जैसे लास्ट टाइम एलिमेंट के हिसाब से देखा था, वैसे ही ये 16 जोन के हिसाब से आपके घर के अंदर में आपको अभी क्या करना है, आपका मैप नहीं भेजना है। मैं आपको असाइनमेंट्स में मैप भेजने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपको लिस्ट बनाना है कि मेरे घर के अंदर में जैसे ये नॉर्थ जोन है तो नॉर्थ जोन के अंदर में क्या एक्टिविटी पड़ी है, क्या यूटिलिटी पड़ी है, क्या ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, आपको वो बताना है। एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो क्या हो गया, नॉर्थ जोन के अंदर में जैसे आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर मेरा टॉयलेट है तो आपके लिए क्या हो गई, एक्टिविटी हो गई। फिर बोलेंगे मेरा वॉशिंग मशीन है तो आपके लिए यूटिलिटी हो गई। फिर बोलोगे भारी सी कपबोर्ड या वार्डरोब है, वो आपके लिए कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो ऐसे आपके घर के अंदर में 16 जोन के अंदर में क्या क्या सामान पड़ा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप आपको आइडेंटिफाई करेंगे तो आगे जब अपने बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तो अपने उसके ऊपर आगे देखेंगे कि भाई अभी मेरे घर की डिग्री कितनी है। अभी तो आपको पता नहीं है कि भाई मैं एग्जैक्ट मेरे घर का जब मैप ग्रीड करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, तो आपको पता नहीं है। तो उसके लिए जब आपको आगे के वाले क्लास में मैं अभी डिग्री लेना सिखाऊंगा। ठीक है। तो डिग्री लेने के बहुत से अलग अलग एंगल्स है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं जब घर के अंदर में खड़ा हूँ तो मेरा घर एग्जैक्ट फेसिंग कौन सा है, मेरे घर की एंट्रेंस कहाँ पर है। ठीक है। तो इसीलिए अपने
पहले एक 32 द्वारों का क्लास लेंगे, 32 एंट्रेंस, उसके बाद अपने पढ़ेंगे डिग्री का। ठीक है, तो अभी पहले 16 जोन को समझ लो, और 16 जोन के हिसाब से आपको करना है। फिर आपको जैसे लिखना है कि भाई ईस्ट है, तो ईस्ट के अंदर में बेडरूम है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल दिया कि भाई और कोई सामान पड़ा है क्या, फिर जैसे बोल दिया कोई स्टैचू है, कोई वॉल है ना, फिर आपका गाड़ी लगा हुआ है। तो ऐसे करके आपके घर के अंदर में जो एक्टिविटी यूटिलिटी है आपको जोन वाइज लिखना है। तो उससे आपको बहुत सारी चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी जब अपने आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, हाँ या ना? तो असाइनमेंट है ये, सिंपल सिंपल है, सबमिट करो, क्योंकि आप आपके घर को ही खुद नहीं देख पाओगे तो बाकी का वास्तु क्या करोगे। सिंपल है। तो इसीलिए जब 9 क्लासेस खत्म होते हैं आपको आपका घर में क्या चीज में वास्तु दोष है कि नहीं, वो लास्ट टू सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर में दिखना शुरू हो जाएगा पूरा का पूरा, जब अपने इसके आगे के 3 लेक्चर जाएंगे तब तक। ठीक है, तो अभी से आपको ये प्रैक्टिस बनानी है। तो पहला लास्ट क्लास था वो एलिमेंट के हिसाब से देखा, अब ये जोन के हिसाब से हर एक जोन में क्या सामान पड़ा है उसका लिस्ट सबको बनाना है। ठीक है, और समझ में आ गया? मंडे और ट्यूसडे को ग्रुप ओपन रहेगा सबके लिए, उस टाइम पे सब सबमिशन वहां पर कर दें, मुझे प्लीज पर्सनल में ना भेजें। हाँ, और तो कोई पर्सनल में नहीं भेजेगा, सब लोगों को जो भी भेजना है ग्रुप में भेजे, क्योंकि बेसिकली सवाल भी पूछना है तो ग्रुप में भेजेगा, आंसर मिलेगा, भले थोड़ा आगे पीछे मिलेगा बट आंसर मिलेगा। ठीक है, मंडे तो ट्यूसडे हर एक सबके को लिए खुला रहेगा। असाइनमेंट करिए, आप सबके लिए ही है। ठीक है, जितना आप आपके घर को आइडेंटिफाई कर पाओगे, जोन को देख पाओगे, तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं। जी नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्या बिरत प्रभु मद गृहे धनधान्यादि समृद्धि करो सर्वदा। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ, आज मेरा दिन है, परमात्मा मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, परमात्मा की सारी शक्ति और ऊर्जा मेरा चारों ओर से रक्षण कर रही है, मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा रहूंगा, मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी एकाग्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। ओम शिवम। ओम शिवम। ठीक है, तो कैसा रहा आज का क्लास? सबको अनम्यूट कर दीजिए 1 मिनट के लिए। बहुत बढ़िया रहा बहुत ही सर, अच्छा रहा बहुत सर। बढ़िया रहा सर। प्रार्थना भी एक बार व्हाट्सएप प्रार्थना के लिए सर एक बार अलग से व्हाट्सएप पे भेज दी सर। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में रिकॉर्ड करके आप लोगों को डाल दूंगा, उसमें हाँ से आपको प्लीज, जो हाँ लिखा हुआ भी दे दूंगा मैं। ठीक हाँ है, लिखा हुआ तो दीजिए। सब लोग ग्रुप बहुत के ही अच्छा अंदर लगा में सर, एक बहुत बार। एंजॉयमेंट हुआ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, यस, बहुत बहुत अच्छा नई चीज किया मिली आपने। सब देखने, सो नाइस ऑफ यू सर। ग्रुप में ठीक है, सब तो लोग आप लोग लिखिएगा प्रैक्टिस फीडबैक। करिए और ग्रुप के अंदर फीडबैक डाल दीजिए। और प्लस क्या है कि असाइनमेंट्स और ये जो वीडियो है जो डिग्री वाला, बहुत देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ठीक है, सबके लिए। चलो मिलते हैं, गुड नाइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। 10 के बीच में धन्यवाद म्यूट एंड ही शुभ रहेगी। रात्रि। जय जी कुछ बोल रहे, एक बार सुन लीजिए। डेली रात प्लीज को 8 से 10 के बीच में ग्रुप में अनम्यूट ही रहता है, तो आप उस टाइम अपना जो भी है पोस्ट कर सकते हाँ, असाइनमेंट्स वगैरह जो भी है, बाकी की चीज है, किसी तो को कोई डाउट रात को रहेगा तो 8 से पूछ 10 सकते में हैं ही वहाँ पर। पोस्ट करना है। तो नीतू जी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आपको धैर्य रखना है और रात को 8 बजे के बाद पोस्ट करना हाँ ना, तो आपको मिलेगा, सबको आंसर मिलेगा, बाकी मुझे पूछ लेना जो क्लास के अंदर में जब आएगी, तो सबको अनम्यूट करने का मैं मौका दूंगा ही दूंगा। थोड़ा नेक्स्ट शांति क्लास रखना सर आप अब सबको। ठीक है, गुरु नेक्स्ट जी क्लास मैं अपना पूछूं? मंडे को नहीं रहेगी, मंडे को एक्चुअली मेरा जन्मदिन है तो मंडे को नहीं रहेगी। इन हैप्पी एडवांस में बर्थडे इन बहुत एडवांस बहुत ठीक है, में। और वैसे ही अपना क्लास तो ट्यूसडे में है, तो ट्यूसडे को ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एक दूसरा क्लास है, मुझे स्किप करना पड़ेगा, हैप्पी तो बर्थडे सर। वो चीज़ को सबको ट्यूसडे को अपना रहेगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा हैप्पी आगे पीछे हो बर्थडे सकता सर। है क्योंकि उस दिन कुछ कोई एक फंक्शन गुरु में जी जाना मैं है मुझे। पूछूं कुछ? हाँ, कौन बोल रहा है, नाम बताइए अपना। हाँ, ललित ललित। हाँ, हैप्पी ललित बर्थडे जी इन बताइए। एडवांस। हाँ, थैंक यू। और ये सर मुझे आपको अपना एडवांस में ग्रीटिंग्स तो हैप्पी सबने दे बर्थडे सर। दिया, ग्रीटिंग्स तो सबने दे दिया, ग्रीटिंग्स के माध्यम में मिनिमम 2-4 लोगों को ऐसे बता देना जो आपके लिए सीखने के लायक हो, बस ये मेरा ग्रीटिंग्स है, सिंपल। यस सर, ओके, है ना, बिल्कुल। गुरु जी बस। मैं इसको पूछूं? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ये कि इस तरह की क्लास चल रही है, वो आपका एक एनर्जी एक्सचेंज होगा। यस क्योंकि सर। बेसिकली जरूर करिए। जितना डबल होगा ना, मैं आपको और ज्यादा दूंगा, है ना, देने के लिए मेरे पास बहुत है। गुरु ठीक जी है, मैं हाँ पूछूं? बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था जैसे नॉर्थ डिग्री आवाज आपका कट आवाज रही सर है। कट रहा है सर। नॉर्थ अगर टिल्ट है 10 डिग्री टिल्ट है वेस्ट की तरफ। सर अभी वो आएगा क्वेश्चन, आगे वाले में लेना, अभी का आज का क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, हाँ, क्योंकि अभी थैंक मैं यू। डिग्री के ऊपर गया नहीं ना, डिग्री अभी एंट्रेंस वाला नेक्स्ट क्लास लेंगे, पहले सर सबको जैसे अभी जोन की नहीं समझ आई मैं वैसे एंट्रेंस की समझ आएगी, तो अपने उसके नेक्स्ट वाले क्लास में लेंगे, तब अपने डिग्री के सारे सवाल के जवाब देंगे।
आप बोल दीजिए, तब भी आप बोल दीजिए, चलिए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो बिल्डिंग का कॉर्नर रहेगा नॉर्थ ईस्ट पकड़ा जाएगा कि नहीं, वो कॉर्नर रहेगा ईस्ट का और नॉर्थ का, तो टेम्पल अगर बनाना है तो 10 डिग्री अगर मार्क करके तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सरक जाएगा इधर, तो आवाज जो कम है। कॉर्नर रहेगा नहीं, कॉर्नर नहीं रहेगा सर, सरकेगा, क्योंकि आपके डायमेंशंस कैसे लेंथ विड्थ के हिसाब से वो डिसाइड होगा। तब जब अपने डिग्री वाला सीखेंगे ग्रेडिंग करना, तब आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, आप रख के देख सकते हो सर। मैक्सिमम 3 क्लास दूर है अपने उसके ऊपर, ठीक है। थैंक तो 3 क्लास के अंदर में एग्जैक्टली सबको ग्रेडिंग करना अपने घर का आ जाएगा कि आपके घर को ग्रेड कैसे करना है, और बहुत अच्छे से मेथड से आएगा, लाइफ के अंदर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू ओके सर, थैंक थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर, Thank you. गुड नाइट ग्रुप में इन एडवांस, हैप्पी बर्थडे ग्रुप में सर। सब लोग, ग्रुप के अंदर में सब लोगों को जोड़िएगा। आप सबने हैप्पी बर्थडे मुझे बोल दिया, सबका मैंने स्वीकार भी कर लिया, है ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, नाइस क्लास Happy birthday, sir. Thank you. एंड हैप्पी बर्थडे।